भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है कार। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, उति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है कारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है कारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है कारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है कारती। ये मधुर बोल मधुबंध खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल भवबंध खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है कारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है कारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है कारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, बोले उमापति महादेव की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले यमुना मैया की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे श्याम, श्री राधे राधे श्याम। हरि ओम। हरये परमात्मने नमः। हरये परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। आनन्दमानन्दकरम प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरु नित्यं अहम नमामि। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुड़ बिंब फलार्धरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णा परां किमपिं त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयेमुदीरयेत्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आइए हनुमंत विराजिए श्री शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा धरि ध्यान। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री राधे श्याम, प्रभु श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अचिंत गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति जगदाधिपति चर अचर के नियंता प्रणंता संहार करता पालन करता, सात खंड नवदीप 14 भुवन पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर, जो भगवत भक्त हृदय विहारिण नंद के नंदन जसुदा नंदन, ऐसे अनंत विभूषण से विभूषित हमारे श्री ठाकुर जी महाराज एवं परम्बा जगदम्बा साक्षात राधिका रानी सरकार, आप श्री के चरणार बिंदुओं में बारंबार नमन वंदन करते हुए हम सभी भक्त इस कथा क्रम में प्रवेश पाएंगे। साथ ही इस कथा प्रांगण में उपस्थित सभी भक्तों के साथ भगवान की जो भुवन पावन कथा है, इस कथा के परम रसिक श्रोता अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी के चरणों में भी नमन बंदन अभिनंदन चंदन। इसी क्रम में इस कथा पांडाल में उपस्थित या जहां तक भी हमारी आवाज इस ध्वनि विस्तारक केंद्र के माध्यम में प्रसारित हो रही है, वहां तक के सभी भक्तों का, श्रेष्ठ श्रोता बंधुओं एवं साक्षात भक्ति शक्ति की स्वरूपा हमारी माताएं बहनें, साथ ही मंच पर आसीन हमारे सभी विप्र बंधु गुणीजन, आप सभी का आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्रम में प्रवेश पाने के 6वें दिवस की प्रवेश बेला में पुनः स्वागत और अभिनंदन। आइए हम सभी लोग 2 बार भाव से भगवान नाम कीर्तन करते हुए कथा क्रम में प्रवेश पाएंगे। करारविंदे नपदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं आकाशपत्राणि
शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा पितुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अपने जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब उदय होता है तब कहीं जाकर के हमें आपको सत्संग की प्राप्ति होती है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म जतन करते हैं, लेकिन जब जिस समय जीव का शरीर छूटता है उस समय राम नहीं निकलता है, क्योंकि उसका कारण है हमारे कर्म ही ऐसे होते हैं कि हमें भगवान की माया विमोहित करके रखती है, कभी परमात्मा के पास जाने से सदैव भटका दिया करती है। क्योंकि अति प्रचंड रघुपति कर माया। ऐसा इस धरती में कोई नहीं जन्म लिया। ऐसा इस धरती पर कोई आया ही नहीं जिसको भगवान की माया ने अपनी तरफ विमोहित न कर लिया हो, जिसको अपने में आकर्षित न कर लिया हो। और यही बात पूज्यपाद भगवान जी स्वयं कहते हैं, प्रातः स्मरणीय, जिनका हर सांस हर क्षण हमको स्मरण करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, भगवान कहते हैं अपने बाबा से, भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से जब ब्रह्मा जी को असंतुष्ट हुए, नारद बाबा कहते हैं व्यास जी से जब उनको असंतोष हुआ, कागभूषुंडी जी कहते हैं जब गरुड़ जी को भ्रम हो गया, और माता पार्वती से बाबा भोलेनाथ कहते हैं, और सब लोगों ने एक ही बात कही है, और वो सिर्फ इतना है, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। हे ब्रह्मा जी, मानव तन तो बाद में मिलता है, यह जो मानव के अंदर बैठा हुआ है जीव, वो और कोई नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो मेरा ही अंश होते हुए दुख प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि कर्मणा जायते जंतु, इस जीव को शरीर मिलता है उसके कर्म के अनुरूप, और कर्मणैव विलीयते, और कर्म के आधार पर ही उसकी विलीनता होती है। फिर सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख दुख भय और कुशलता अच्छा ये कब होता है? कर्मणैवाभिपद्यते, ये कर्म ही आपको प्रदान करते हैं। यही बात भगवान राम को जब कुशकंटक के आसन पर सोते हुए देखे निषाद राज
और जब लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण भैया, कैकेयी नंदन मंदमती कठिन कुओ कुटिल पन के, राम लखन सिय जान के, सुख अवसर दुख दे। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया, कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है, तो सुख दुख आता कहां से है? हमारे कर्म के आधार पर सुख दुख मिलता है। इसीलिए कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवाणी न लौकिकः। कर्मा कर्म विकर्मेति, तीन कर्म के भी तीन भेद बताए गए, कर्म, सुकर्म और विकर्म, जो नहीं करना है। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, ध्यान इसी बात पर देना है। फिर जब नंद बाबा को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र के कारण हमको सुख नहीं प्राप्त होता, इंद्र होता कौन है हमें सुख प्रदान करने वाला? इंद्र भी तो कहीं से सुख मांग कर के लाता है। इंद्र कोई अस्थाई पद नहीं है। इस मृत्यु लोक में जो भी मनुष्य, जिस मनुष्य ने 100 अश्वमेघ यज्ञ संपूर्ण सफलता कर पूर्व कर लिया, भविष्य का आने वाला इंद्र वही होता है। इंद्र कहीं अलग से नहीं आते हैं। बोले कर्म प्रधान विश्वकर्मी राखा, जो जस कराहि सो तस फल चाखा। बोया पेड़ बबूल का, फिर आम कहां से पाए। बबूल का पेड़ लगाएंगे और चाहेंगे कि हमको आम मिले तो संभव नहीं है। बाबा, हमारा पोषण प्रकृति करती है, न कि इंद्र करता है। वर्षा पहाड़ों और वृक्षों के कारण होती है, न कि इंद्र के कारण होता है। तो पूजा किसकी करें? गोवर्धन की करें, जो कि हमारे ब्रज भूमि में स्थित हैं। और कल आप लोगों ने बहुत सुंदर सा गोवर्धन पूजन का दृश्य, बहुत सुंदर सा उत्सव मनाया गोवर्धन पूजा का। और इंद्र ने देखा कि हमारे यहां जो पूजा आज के दिन आती थी, पूजा तो आई नहीं। तो इंद्र ने अपने दूतों को भेजा, कहा जाकर देख क्या हो, ये ब्रज वाले कर क्या रहे हैं, गोकुल निवासी कर क्या रहे हैं। आज मेरी पूजा नहीं आई, अभी तक मुझे भोजन प्राप्त नहीं हुआ, भोग पदार्थ मिला नहीं, क्या करें? आए और सबने देखा। और जब देखा तो क्या देखा कि सब लोग मिल करके ठाकुर जी गोवर्धन भगवान का पूजन करवा रहे हैं। अच्छा, 7 वर्ष के ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली पकड़कर नीचे खड़े हैं, ग्वाल बाल चढ़ करके भोग लगा रहे हैं। किसको? गोवर्धन पर्वत को। और जैसे गोवर्धन भगवान को भोग लगावे, ये वैसे स्थिति हो गई कि एक बार माता कौशल्या, एक बार जननी अनहमाए और करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए। लेकिन मैया गई जहां जहां पाक बनावा, रसोई घर में गई। और जब वहां से लौट कर आ रहे तो क्या देख रहे, जितना हमने श्री रंगनाथ भगवान को भोग लगाया था, यहाँ वहां दुई बालक देखा,
की भ्रम मोर की हृदय यह मेरा भ्रम है या कुछ और। मैंने अभी राम जी को तो पलने में सुला कर आया और वही मेरा छोटा सा राम ठाकुर जी के मंदिर में बैठे बढ़िया बढ़िया मालपुए खा रहा है। फिर भाग कर पलना में आई, तो पलना में आई तो वहां फिर उन्होंने देखा कि राम तो पलने में है। ठाकुर जी के पास जाए तो फिर राम जी बढ़िया मालपुआ खा रहे हैं। यह देखकर भ्रम में आ गई। आज वही स्थिति गोकुल वासियों की हो गई। जो भोग गोवर्धन पर्वत को लगाएं तो उन्होंने क्या देखा, ऊपर गोवर्धन भगवान के शिखर पर बैठे हमारे ठाकुर जी सारा मालपुआ खा रहे हैं। सब ऊपर देखें, नीचे देखें तो नंद बाबा को उंगली पकड़े खड़े, फिर ऊपर देखें, भ्रम में पड़ गई। भगवान ने द्वापर में हर कदम पर यह इस बात का एहसास कराया कि मैं एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं ही अकेला हूं, मैं ही वो ब्रह्म हूं जो सब करता कराने वाला हूं। फिर इधर इंद्र के दूत आए, उन्होंने देखा कि पूजन तो मिला नहीं, तो पूजा किसकी हो रही, गए बताए, कहें महाराज वो तो सब पहाड़ की पूजा कर रहे हैं, पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। अब इंद्र भगवान का जो अहंकार था वो आगे आ गया। व्यक्ति का अहंकार सबसे बड़ी बात है। जानते हैं जब हनुमान जी माता जानकी को खोजते हुए लंका कांड में पहुंचे हैं, सुंदरकांड का प्रसंग है बहुत सुंदर सा। और हुआ क्या, तेल बोरी पट बांधि पुनि अपावक देहि लगा। पूंछ में आग लगा दिया हनुमान जी के, अब पूंछ जलने लगी। अब पूंछ जली तो भगवान ने क्या किया, उलटी पलटी लंका कपी जारी। उसके बाद सिंधु में आकर के अपनी पूंछ की अग्नि को शांत कर लिया। और जब अग्नि बुझा करके माता जानकी के पास गए हैं, पूंछ बुझाई खोई श्रम धरि रघुरूप बहोर, जनक सुता रघु आगे ठाड़ भयवो कर जो। हाथ जोड़कर सीता मैया के सन्मुख आकर खड़े हो गए। मैया ने पूछा, भैया हे हनुमान आप सुरक्षित हैं? हनुमान जी ने कहा, मैया भगवान शंकर गवाही देते हैं, ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोत ही कारण गिरजा। मैया ने कहा, हनुमान आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? हनुमान जी ने कहा, नहीं मैया हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हमारी कहीं भी हमें जलन नहीं हो रही है। तो सबने पूछा कि आखिर ये पूंछ, पूरी लंका जल गई लेकिन पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। हनुमान जी की दशा देख करके मैया जानकी पूछ रही हैं, हाँ से पूछत हैं मिथिलेश, कौन सा जादू भरा इसमें, हंस पूछत हैं मिथिलेश कुमारी। तो हनुमान जी कहें, मैया बंदर को भला पूछत कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। हे मां, इस बंदर को इस समाज में कौन पूछने वाला? अच्छा भला इंसान को तो कोई पूछ नहीं रहा, बंदर को कौन पूछेगा?
बोले फिर? बोले ये जो पूंछ है हमारी, ये भले हमारे पीछे है, लेकिन हमारी पूंछ भगवान के पीछे है। माने राम जी के पीछे हनुमान जी की पूंछ है। सारा झगड़े पूंछ के पीछे है। आप लोग भी बैठे हैं ना, आप लोग भी बैठे हैं, और आपके घर में भी अगर विवाद होगा भाई भाई से, पिता पुत्र से, सास बहू से, देवरानी जेठानी में, तो उसका एक ही कारण, खाली खाली पूंछ। सारे लोगों का झगड़ा, सारे लोगों का टंटा बस एक चीज, पूंछ के कारण है। क्यों? दरवाजे पे बाबा बैठे हैं, और बैठे हैं तो वहां हो क्या रहा? कहें भैया आजकल कोई हमें पूछता ही नहीं, आजकल कोई हमें पूछता ही नहीं है। सारा झगड़ा पूंछ का है। समाज में गए, परिचय बताएंगे, कहन भैया इनका मत पूछिए, इनकी तो पूंछ बहुत बड़े बड़े लोगों में है, इनकी पहुंच बड़े बड़े लोगों में है। तो आज जब इंद्र भगवान ने देखा कि मेरी पूजा साधारण ग्वाल वालों ने छोड़ दिया और एक पहाड़ की पूजा कर रहे हैं, तो इंद्र भगवान कुपित हो गए, और उन्होंने अपने सावर्तक आदि जो बड़े बड़े मेघ हैं, सावर्तक मेघ प्रलय काल में बारिश करता है, आज इंद्र ने खोल दिया, कहा जाओ और ब्रज भूमि पर इतना बरसो कि पूरा प्रलय आ जाए। मूसलाधार बरसात हो रही है। सारे लोग, सुबह से शाम तक हुई, रात्रि हो गया, दूसरे दिन सुबह हो गई, गोकुल के गांव के गलियों में जल भर गया, गौएं त्राह त्राह कर उठी। तब सारे लोग भाग कर नंद बाबा के पास गए, क्योंकि ग्राम के मुखिया हैं, नंद ग्राम के मुखिया नंद बाबा हैं। और नंद बाबा के पास जब सारे लोग गए तो उन्होंने सबने कहा, क्यों नंद बाबा, और मानो अपने बच्चे की बात, और मान लो अपने बेटे की बात। अगर हम तुम्हारी बात नहीं मानते तो आज हमें इंद्र के क्रोध का भाजन नहीं बनना पड़ता। देख लो पूरा नगर जल से भर गया है। नंद बाबा कहते हैं, हाँ बात तो चिंता का विषय है। इतने में हमारे ठाकुर जी घर के अंदर से निकलते हैं और कहते हैं, बाबा ये चिंता का विषय नहीं है। बोले फिर कौन रक्षा करेगा इस बरसात में? गोकुल ग्राम भर गया, गौवंश डूब जाना चाहता है। तो भगवान ने कहा, आपकी रक्षा भी वही करेंगे जिनकी आपने पूजा करी है। इसलिए सभी लोग भगवान के पास चलो। किसके पास? गोवर्धन जी के पास। और गोवर्धन जी के पास चल करके सारे लोग गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करो, गोवर्धन भगवान की स्तुति करो। और उन्हीं के सन्मुख चल करके जब आप लोग स्तुति करेंगे तो जिन्होंने आपकी पूजा स्वीकार किया है वो आपकी रक्षा भी अवश्य में वो करेंगे। और सारे लोग वहां से चले और चल करके आते हैं कहाँ? हमारे गोवर्धन भगवान के पास। और आकर के कहते हैं, प्रभु तुम से सदा रो रो यही बिनती हमारी है। प्रभु तुम से यही रो रो सदा बिनती हमारी सदा बिनती हमारी है। हमारे याद किस अपराध, हमारे याद किस अपराध से तुमने विसारी है। प्रभु
खता किसकी, बता दीजिए गलती किसकी है। तुम्हें कह दो खता किसकी, हमारे या तुम्हारी। तुम्हें कह दो खता किसकी, हमारे या तुम्हारी। है प्रभु तुमसे यही रो सदा विनती हमारी राधे। सभी लोग भाव से रहे प्रभु प्रेम से पलना में, उस सतना कसाई के। रहे प्रभु प्रेम से पलना में, उस सतना कसाई है। सतना कसाई के हंसी आती है अब भगवान, हंसी आती है भगवान आपके लिए लाही नारी है। प्रभु तुमसे यही रो सदा विनती हमारी है। प्रभु खड़ा है पास तेरे भक्त, यह झोली पसारे अब। खड़ा है पास तेरे भक्त, यह झोली पसारे हैं, यह झोली पसारे अब। उसे दो भीख करुणा की, उसे दो भीख करुणा की। तुम्हारा ही भिखारी
याद किस अपराध में भगवन बिसारी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सारे भक्त सारे गोकुल वासियों को लेकर के हमारे श्री ठाकुर जी पहुंच गए कहां? गोवर्धन भगवान के पास। और गोवर्धन भगवान के पास गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन वर्षा कैसी हो रही है? विद्योतमाना विद्युत भी। विद्योतमाना, जब आकाश में बिजली चमकती है तो मानो पृथ्वी के ऊपर रहने वालों जीवों की आंखें चौंक हो जाती हैं, बिल्कुल चुदिया जाती हैं, बिल्कुल सफेद हो जाता है। और तीव्र मरुत गरैर, इतनी तेज हवाएं चल रही है कि मानो वृक्षों को उखाड़ करके रख देना चाहती हूं, अपने साथ उड़ा ले जाएंगी। वह वृषुर और भयंकर जल गिर रहा है। इतनी बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं कि शरीर पर पड़ते ही मालूम पड़ता है कि वहां की शरीर कट जाएगी, मांस फट जाएगा। स्थूला स्थूला वर्षा धारा मुंचत स्वभ्रेस्व भीक्षण। हे राजन, खंभों की तरह, मतलब इतनी बरसात मोटी जल है कि मानो खंभे की तरह मोटी मोटी जलधार गिर रही है। चारों तरफ जलमग्न हो गया, सारी तरफ पृथ्वी के ऊपर पानी पानी ही हो गया। गोप गोपश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम ययुः। सब भीग भीग करके गाय बछड़े गौवंश के साथ पूरा गोकुलवासी आज ठंड से कांप रहे हैं। और सब गोविंद के साथ कहां आए? गोवर्धन भगवान के पास। और गोवर्धन भगवान के पास आकर के भगवान ने कहा कि सब लोग तो करें क्या? बोले अब इनसे कौन कहे? बोले इनसे कहने का बस एक ही आधार है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः। बोले आप लोग हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके गोवर्धन भगवान का ध्यान करिए। और जब तक लोग आंख बंद करें ध्यान करें। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। 7 वर्ष के बालक भगवान श्री कृष्ण जब तक सारे ग्वाल बाल आंख बंद करके गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमारी रक्षा करिए, हम हैं शरण में तेरी संसार के रचैया। उतने में भगवान ने इत्युक्तैन, सहसा एक भयंकर गर्जना के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत 7 कोस की परिक्रमा है। गोवर्धन भगवान की 7 कोस का परिमाप है। उस 7 कोस के गोवर्धन को 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली के नख पर धारण कर लिया। और सारे लोग अब जब उठ गया तो सारे लोग आंख जब खोले तो देख क्या रहे हैं? ये तो गोवर्धन भगवान को उठा लिया, पहाड़ उठा लिया। ये जरूर कोई इसके ऊपर कोई कहते न प्रेत भूत प्रेत का साया, पता नहीं कौन है, साधारण बालक नहीं है। और भगवान अंदर से बुलाते हैं, भाइयों आप लोग अंदर आ जाइए गायों के साथ। क्यों? क्योंकि ये छत्र के रूप में है। पाहन हो तो वही गिरिराज धर्यो जो छत्र पुरंदर कानन। भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन भगवान को छत्र बना लिया और ग्वाल बाल गौवंश के साथ वहां आ गए। 7 दिन 7 रात, 7 दिन 7 रात अनवरत वहां वर्षा हुई, लेकिन किसी का बाल बांका नहीं होता। क्योंकि जाको राखें साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। 7 दिन रहने के बाद, अच्छा 2-3 दिन बीता तो ग्वाल बालों से किसी ने कहा भैया अकेले उठा रखा है, थक गया होगा, तुम लोग भी थोड़ी थोड़ी मदद करो। सबने लाठी डंडा लगाया
और जब भगवान से कहा कि तुम थोड़ी आराम कर लो, हम लोग भी उठाए, भगवान ने कहा नहीं नहीं हम ठीक हैं। तो सब लोगों ने कहा कि कन्हैया ऐसा मत समझो कि तुम अकेले उठाए हो। जितने श्री दामा और जितने भगवान के मित्र थे सबने कहा कि कन्हैया ऐसा मत समझना कि तुमने इस पहाड़ को अकेले उठा रखा है, अरे हमने भी उठाया है, देखो लाठी लगा लगा कर, इसलिए तुम चिंता मत करो, आराम कर लो। भगवान ने कहा ठीक, संभाल लोगे? कहीं हाँ संभाल लोगे। भगवान ने जरा सी उंगली हिलाई और जितनी लाठी लगी थी सब चट चट करके टूटने लगी। फिर सब चिल्लाए कन्हैया बचाओ, नहीं तो हम सब यहीं दब जाएंगे। और भगवान ने फिर हाथ लगा दिया, फिर से रोक लिया पहाड़ को अपने ऊपर। 7 दिन रहे हैं और 7 दिवस में एक दिन में 8 प्रहर होता है। आप लोग ये जानते हैं ठाकुर जी को 56 भोग ही क्यों लगता है? भोजन के कुछ संत कहते हैं भोजन के 56 भेद बताए गए हैं। हर भेद के हर प्रकार के भोजन ठाकुर जी को भोग लगे थे। और दूसरा भाव है कि माता यशोदा भगवान श्री ठाकुर जी को एक दिन में 8 पहर होता है, हर पहर में कुछ न कुछ खवाती थी। तो 7 दिन में 8 सते 56, तो 56 दिन का भोग ठाकुर जी को लगा था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके पश्चात जब हार गया इंद्र बरसात कर करके, तो वापस जब बादल चले गए, कहीं प्रभु एक छोटा सा बालक उसने पहाड़ उठा लिया, कुछ हो ही नहीं रहा है। इंद्र डांट कर भगा दिया, भगो तुम लोग किसी काम के नहीं हो, चलता हूं मैं देखता हूं कौन बालक है। और इंद्र आया है। इंद्र आने के बाद सुखदेव जी कहते हैं राजन इंद्र आया तो किया कुछ नहीं, दूर ही ते दंड प्रणामो, बड़े दूर से प्रणाम शुरू कर दिया। गोवर्धने धृते शैलम आसाराद रक्षिते ब्रजे, गोलोक आदाव्रजत कृष्णम शूरभिः शक्र एव च। हे प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, अब मैंने जान लिया कि आप कौन हैं, इसलिए नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय परमात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वत्वां पतये नमः। हे प्रभु आप जगत पिता हैं, आप जगतपति हैं, आप सर्वेश्वर हैं, आप सर्वाधिपति हैं, आप पुरुषोत्तम हैं। हे कृष्ण हे यादव, भगवान की स्तुति करता है और भगवान से कहता है कि प्रभु हमें क्षमा करिएगा। अब भिद्यते हृदय ग्रंथि, हे ठाकुर जी आपके दर्शन मात्र से मेरे हृदय का जो कलुषता थी, जो गंठी थी, जो गांठ पड़ी थी, किसकी? इंद्र पद की, वो गांठ खुल गई। अब मुझे पता हो गया कि मैं कौन हूं। और इंद्र भी प्रार्थना करके पीछे हटा। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तब तक कामधेनु मैया आगे आ गई और भगवान की ऊपर आकर के कामधेनु मैया जैसे ही उनके सिरहाने के पास खड़ी होती हैं, कामधेनु मैया के स्तनों से अपने आप दूध छलक उठता है, अपने आप दूध की धार बह जाती है और हमारे श्री ठाकुर जी का अपने हमारे भगवान श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक करती हैं। भगवान इंद्र जब देवता इंद्र आए थे तो ऐरावत के सूर्ण में भर करके आकाश गंगा का जल लेकर आए थे। कामधेनु मैया ने दुग्ध अभिषेक किया और ऐरावत ने इंद्र के कहने पर भगवान के अभिषेक किया आकाश गंगा के जल से। और आपको बताएं आज भी अगर आप वृंदावन जाएंगे और जब गोवर्धन पर भगवान की परिक्रमा करने जाएंगे, 1000 गंधमादन पर्वत का अगर आप परिक्रमा करते हैं, किसका? गंधमादन पर्वत का 1000 परिक्रमा अगर आप करेंगे तब जो फल मिलता है वो फल गोवर्धन भगवान के दर्शन मात्र से मिल जाता है। बोले गोवर्धन भगवान की। गोवर्धन भगवान के पास आप जब जाएंगे तो वहां पर एक कुंड मिलेगा, एक कुंड मिलेगा
और उस कुंड में होता क्या है, जल है। आप जब जाएंगे वृंदावन, और वृंदावन जाकर के जब आप उनके पास जाएंगे गोवर्धन भगवान के, तो उनके पास एक छोटा कुंड है और उस कुंड में जल भरा हुआ है। लेकिन जब आप उस जल को अपने मुख में लेते हैं, जल धारण करेंगे मुख में, तो आपका अगर भाव भगवान के प्रति सही है, अगर आप पूर्णतः भक्ति से हैं, श्रद्धा सहित हैं, तो आपको उस जल का स्वाद दूध की तरह मिलेगा। ये कहने सुनने की बात नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप वृंदावन गए हैं, फिर जाएंगे और जाकर के इसको देख लीजिएगा। उस कुंड में भरा जल जो है वह आपको दूध की तरह स्वाद देगा, लेकिन कब, जब आपकी श्रद्धा पूर्णतया होगी। इसके पश्चात भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस लीला को करने के बाद भगवान ने इंद्र का अहंकार मर्दन करने के बाद इंद्र को वापस भेज दिया। कहा ठीक है। और यहीं पर कामधेनु मैया ने हमारे भगवान श्री बालकृष्ण का एक नया नामकरण किया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इसके पश्चात एक दिन एकादशी का व्रत है बाबा नंद। एकादश्याम निराहारम समभ्यर्च जनार्दनम श्रातु नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमा विशत। एक बार एकादशी का व्रत है नंद बाबा, द्वादशी के दिन पारण करना है। और द्वादशी के पारण करने में, द्वादशी के व्रत में पारण करना होता है। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी में होता है और द्वादशी में व्रत का पारण करना है। सुबह द्वादशी है तो नंद बाबा जमुना जी में स्नान करने चले गए और समय का भान न होने के कारण वो रात्रि के मध्य वेला में तीसरे प्रहर में ही सरजू मैया में प्रवेश कर जाते हैं। आज आप भी जान लीजिए, रात्रि का दूसरा और तीसरा प्रहर जो होता है वो यक्षों का होता है, गंधर्वों का होता है। उस समय प्रकृति विश्राम में होती है, इसीलिए कहते हैं सूर्यास्त के बाद किसी भी वृक्ष के पत्ते को हाथ न लगाए। दिन डूब जाए तो किसी भी वृक्ष से पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। और एक रात का एक पहर बीत जाने के बाद जल या सरोवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, नदियों में, क्योंकि वो विश्राम करते हैं। नंद बाबा प्रवेश पा गए रात्र के तीसरे पहर में ही, और उसी समय यक्षों का प्रहर था तो यक्षों ने इनको पकड़ लिया और लेकर चले गए वरुण जी के पास। और वरुण जी के पास गए, इधर नंद बाबा नदी में स्नान करने गए, वापस नहीं आए तो खोज मची। और भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, जिसने देखा था कि यहाँ गए थे, तो बाबा आए और वहीं से उस जल में प्रवेश पा लिया। और प्रवेश पाने के पश्चात सीधे निकले जाकर वरुण लोक में। और वरुण ने देखा, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। लोक सृष्टि विकल्पना। नंद बाबा को बंदी बनाने के बाद वरुण लोक में जब हमारे श्री ठाकुर जी पहुंचे तो वहां वरुण ने उनको देखा, आया जान करके कि हमारे ठाकुर जी आए हैं, स्तुति करते हैं और नंद बाबा को वापस छोड़ देते, कहने हमने देखा नहीं, हमें नहीं पता था। और भूल बस इन्होंने उस प्रहर में नदी में प्रवेश कर लिया जो प्रहर यक्षों और गंधर्वों का होता है, इसलिए यक्षों ने इनको पकड़ करके हमारे पास ले आए और भगवान वहीं से छूट करके आए। तब नंद बाबा उस दिन भी जान गए, पहचान लिया कि जब वरुण देवता हमारे छोटे से बालक को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण जगत बंदे, तो साधारण बालक नहीं, ये कोई महादेवता है, कोई देवता है। और सबसे कहते हैं कि ये भगवान है, ये साधारण बालक नहीं है। लेकिन भगवान फिर सबको अपनी माया में उलझा देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है वो भगवान का वांगमयी विग्रह है, भगवान का वांगमयी विग्रह स्वरूप है। इसका दर्शन नहीं करना है, इसको दर्शन करना है। दरस परस मज्जन करी पाना। तो ये कैसा है? बोले इसको
भगवान के इस वांगमय स्वरूप का प्रातः काल उस करके दर्शन करना चाहिए। लेकिन इस शरीर का हृदय कौन है? रास पंचा ध्याई। तो आइए, भगवान पीतरात्रि शरदोत फुल्ल मालिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। एक दिन भगवान ने देखा शरद पूर्णिमा की रात है और सुंदर चारों तरफ प्रकृति हरियाली छाई हुई है, तो भगवान ने एक लीला करने की इच्छा किया और उन्होंने अपनी योग माया को प्रभावित कर दिया कि प्रकृति के सौंदर्य में और निखार करें। इसके बाद हुआ क्या? डोलति त्रिविधा पवन सुखदाये, डोलत त्रिविधा पवन सुखदाये, डोलत त्रिविधा पवन सुखदाये, भगवान इस मौसम को देख करके बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं और प्रसंग करके क्या किया? तीर भांगे रे बेनु बजाई, तीर भांगे धेनु बजाई, सुनी गोपी आतुर उठी धाई, सुनि गोपी उठे आतुर धाई, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय गाइए। राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान ने तिरभंगे ने वेणु बजाई, सुन गोपी आतुर उठे धाई। और भगवान ने बंसी बजाई और बंसी बजाई तो सारी गोपियां दौड़ते भागते चली आई। कैसे? लहंगा पहिरो शीस पर दई चूदरी पान, पतियन रोके ना रुकी, छोड़ चली घरवा। अब गोपियां श्रृंगार कर रही हैं। कैसे? लहंगा कहां पहनते हैं? लहंगे का स्थान कहां है? कमर के नीचे। तो गोपियां लहंगा पहना का लहंगा पहनो शीश पर, पैर का लहंगा सर पर हो गया और दई चुंदरी पाम, जो सिर पर चुनरी होती है उसको पैर में लपेट लिया। लहंगा पहनो शीश पर, दई चुंदरी पाम। कोई अपने पति को खाना खिला रही है, थाली में चावल परोस चुकी है, दाल का भदेला लेकर हाथ में खड़ी है, कलछुल लेकर हाथ में खड़ी है कि दाल डालना है। पति बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि दाल गिरे तो आगे हम श्री गणेश करें। लेकिन जब तक भगवान की बंसी बजी और गोपियां सुन करके बंसी चल पड़ी, वो चिल्लाते रह गए, अरे दाल तो दे जाओ। कौन दाल दे रहा है? तो मैं भदेला भदेली सहित भाग गई सब। हाँ, पतियन रोके ना रुकी, छोड़ गई घर वाम। रोकते रह गए लेकिन रुकी नहीं, भाग गई सब। और जब भगवान के पास पहुंची हैं तो भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवानि वह
ब्रजस्य नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है। कहाँ? इस भांडीर वन में, इस भांडीर वन में आपका स्वागत है। लेकिन एक बात बताओ, मेरे मन में एक जिज्ञासा हो रही है, रात्रि की मध्य वेला में यहां आने का तुम्हारा क्या औचित्य है, क्या कारण था? बोले लखी ब्रजराज तुम कियो नरक को काम, सास ससुर पति मात पितु तुम तज आई एही ठाम। बोले शर्म नहीं आई? ताते अब ही तुम जाहू पराई। इसलिए तुरंत भगो यहां से, क्योंकि रात्रि वेला में विवाहित स्त्रियों को बिना पति के अकेले नहीं जाना चाहिए। ऐसा सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है। श्री चंचल जी महाराज लिखते हैं क्या? साधु बणिक और पंडित ये तीन घूमे पावहि मान, लेकिन नीति कहत अबला फिरे पावहि अति अपमान। साधु बणिक और पंडित घूमे ही पावे मान। अगर ये तीनों जितना विचरण करेंगे उतना इनका सम्मान बढ़ेगा। सब पंडित जी क्या करेंगे? सवेरे साइकिल में एक झोला लटकाए और निकल गए ठाकुर जी संग पोथी लेके। शाम तक बेचारे 10 रुपया नहीं कमाए, लेकिन अगर साइकिल से चलते रहेंगे तो अड़ोसी पड़ोसी जानेंगे बाबा की जजमानी बड़ा चलता फिरता पंडित जी हैं, एको दिन खाली नहीं है, मान बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उन्हीं की जगह पर घर की जवान बहू या बेटी घर के बाहर निकल जाए और रात के 1 पहर बाद घर लौटे अकेले, तो वही समाज क्या कहेगा? लक्षण ठीक नहीं है। नीति कहत अबला फिरे पावे अति अपमान। ठाकुर साहब बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तब गोपियां रोने लगी महाराज। सुन गोपी बोली अकुलाई। और गोपियां कहती कन्हैया हम तो चले जाएंगे, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर हमें दे दो। एक स्त्री है, उसका पति परदेश गया है कमाने के लिए, और उस स्त्री के पास अपने पति की एक छोटी सी फोटो है, तस्वीर है। उस तस्वीर को रख करके सुबह शाम जैसे अपने पति की सेवा की जाती है, उसी प्रकार वह स्त्री अपने पति की सेवा कर रही। किसकी? छवि रूप में। हे कन्हैया, एक दिन वह स्त्री अपने पति की जो छवि है उसको रख करके उसकी सेवा कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। कौन? तो आवाज आया, प्रिय दरवाजा खोलो, मैंने तुम्हारा पति। अब वह स्त्री दुविधा में हो गई कि जिस पति की सेवा कर रही हूं इसको पूरा करके जाऊं, अगर इसको पूरा करके जाती हूं तो तब तक उनको इंतजार करना पड़ेगा, वो अपराध होगा। अगर इनका छोड़कर जाती हूं तो इनके साथ अपराध होगा। तो कन्हैया अब मुझे एक बात का, यही प्रश्न का, यही दुविधा का समाधान कर दो कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा तुम भी मूर्ख हो और जिसके पति आए थे वो तुम महामूर्ख है। अरे नकली फोटो की सेवा में बझी हो, तुम्हारा असली का पति दरवाजे पर खड़ा है, उसे तो झट करके उस मूर्ति को छोड़ करके अपने पति के पास जाना चाहिए। तो गोपियां हाथ जोड़कर बोली हम भी तो वही किए हैं, हम तुम्हारे थे कन्हैया तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे कन्हैया तुम हमारे हो,
अधिकम जन्मना प्रजा श्रयत जीवन में एक ही लक्ष्य था, आपकी सन्निकटता, आपकी कथा का श्रवण, आपका प्रेम, तब का
जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही। भगवान समस्त गोपियों के साथ सारी गोपियां भगवान की सन्निकटता में हैं। भगवान उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, गोपियां अब आप अगर आ गई हैं तो स्वागतम वो महाभागा, अगर आप आई हैं तो आपका स्वागत है। और भगवान के साथ राधा रानी भी हैं, क्योंकि जब गोपियों ने यह बात कही, पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। भगवान गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ रास की पावन लीला का आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज तो आप ये जान लीजिए कि राधा रानी तो स्वयं जगदम्बा है, लेकिन ये गोपियां कौन हैं? जिन गोपियों के साथ भगवान ने रास लीला रचाई है, वो गोपियां हैं कौन? वो गोपियां हैं कौन? खोड सेवा सहस्राणि गोप्यस्तत्र समागताः, हंस एव मतः कृष्णः
परमात्मा जनार्दन। खोट शैव सहस्राणी। दंडकारण्य के वो 16,000 ऋषि जो हैं आज वो गोपी बन करके आए हैं, वो गोपी बन करके आए हैं। वो 16,000 गोपी बन करके आए हैं। कौन? दंडकारण्य के वो 16,000 ऋषि। और जनकपुर की वो मिथिलांचलियां हैं जो भगवान, जिनको भगवान को पुकारती हैं, लेकिन भगवान ने नजर उठाकर उनकी तरफ देखा नहीं। उस भगवान के निकटता प्राप्त करने के लिए वो सारी गोपियां बन करके आई हैं। और चंद्रमा मनसो जातः, 16 कला से पूर्ण चंद्रमा है। चंद्रमा की 16 कलाएं जो हैं वो भी आज गोपी बन करके ब्रजभूमि में आ गई हैं। और गोपी कहते किसको हैं? गोपी, गो माने इंद्री, पी माने पीने वाली। गोभी, गोभीर पिबति भक्ति रसः, सा गोपी गोपानाथ इत गोपी। जो भगवान की भक्ति का रस सदैव पीता रहे, या जो भगवान के रूप सौंदर्य का, जो भगवान के रूप सौंदर्य का रस माधुर्य अपने 10 इंद्रियों से पीता रहे, वो गोपी। ठाकुर लेकिन भगवान उन गोपियों के साथ लेकर के सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोपियों के मन में जब भाव बना कि भगवान तो हमारे ही निकट हैं, तब श्री ठाकुर जी अंतर हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां रोकर भगवान को बुलाई हैं कि जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। और जब गोपियां रो रही हैं, जब गोपियां रोने लगी, तब भगवान राधा रानी के साथ अंतर ध्यान है। और गोपियां कहती हैं, आगे मार्ग में उनको पद चिन्ह मिले, थोड़ी दूर तो 2 के मिले, आगे 1 के पद चिन्ह मिले। गोपियां विचार कर रही हैं, कस्याह पदानि चेतानि यातायानंद सोनुना अंसन्यस्त प्रकाष्ठायाः करेणोह करिणा यथा। ये निश्चित कृष्ण के पद चिन्ह है, राधा के पद चिन्ह है, इन्हीं का पीछा करो। आगे गई मार्ग में 2 गायब हो गए, अब बचे 2 पद चिन्ह, यानी 2 पैरों के। अब गोपियां सोचने लगी, अब अपने मन में कल्पना कर रही हैं, राधा थक गई होगी तो भगवान ने उनको अपनी गोद में उठा लिया होगा। हाय हमारी किस्मत फूट गई। सब रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, जैसे भगवान पूछ रहे थे। आज वैसे गोपियां पूछती हैं, हे बड़ पाकड़ पीपड़ बोलो, नंदलाल यहाँ से किधर गए? हे करणी हरणी तुम बोलो, मुरलीधर मोहन किधर गए? और सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोपियां रो रही हैं, कर रही हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपया डाया में सखे दर्शय सन्निधम। गोपिया कहते, प्रभु आप हमें इस तरह तड़पाइए मत। क्यों? क्योंकि हमें भली भांति पता है कि जिस दिन से आप बैकुंठ छोड़कर हमारे ब्रज भूमि में आए, उसी दिन से हमारे ब्रज में चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। हमारे ब्रज भूमि की महिमा, हमारे ब्रज भूमि का प्रताप उस दिन स्वर्ग से, बैकुंठ से कहीं ज्यादा हो गया। ठाकुर हे प्रभु, तब से हमारे ब्रज भूमि में लक्ष्मी सदैव यहां निवास कर रही हैं, हर तरफ रिद्धि सिद्धि हैं। हे कन्हैया, हम गोपियां आपको विरह से व्याकुल होकर के यत्र तत्र ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते हम थक गए हैं।
हे नाथ अब तो आप हमें दर्शन दे दीजिए, हे प्रेम के देवता अब आप हमें दर्शन दे दो। लेकिन गोपियों की पुकार पर कन्हैया नहीं आते। गोपियां रो रही हैं, कह रही कन्हैया अरे हम तो आपकी तिरछी चितवन की मार के पहले ही घायल हैं। आपके नेत्रों के बाण ने हमारे हृदय को तो पहले ही बेध रखा है, घायल कर रखा है, रक्त रंजित है। हे शामरे अब आप अपने विरह के विष से हमारी मृत्यु का कारण न बने, क्योंकि अगर आप का दर्शन नहीं होगा तो यह निश्चित है जिस प्रकार एक नाग अपनी मणि खो जाने के बाद फन पटक कर मर जाता है। हे प्रियतम अगर आपका दर्शन हमें नहीं मिलेगा तो हम भी जी नहीं पाएंगे। और गोपियां कह रही हैं बड़े सुंदर से भाव में, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी। सभी लोग आइए। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी हो मेरे बाके बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, तेरे बाके बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। जय हो भोला धारानी सरकार की। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन के बाके बिहारे। अर्जी है मेरी मर्जी है तुम्हारी वृंदावन के बाके बिहारे वृंदावन के। मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। उठाइए हाथ। और हाथ उठा के हरि बोल। मुरली मनोहर नंद के लाला यशोदा नंदन मदन गोपाला यशोदा नंदन मदन गोपाला यशोदा नंदन मदन गोपाला। मुरली मनोहर नंद के लाला यशोदा नंदन मदन गोपाला यशोदा नंदन मदन गोपाला। करो कृपा तुम मुझ पर हे श्याम करो कृपा तुम मुझ पर बना दो बिगड़ी मेरे श्याम
बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी ओ बिगड़ी मेरी श्याम मेरी ओ बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी मेरे बाके बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरे श्याम शरण बना दो बिगड़ी जय राधे राधे जय राधे राधे सब लोग जय राधे राधे श्री वृंदावन में श्री कुंजवन में जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम दोनों भाई सभी लोग जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी बोले बाके बिहारी लाल की जय। गोपियों को ऐसी पुकार सुन करके भगवान नंद के नंदन जसोदा नंदन माता राधिका रानी के साथ प्रकट हुए और भगवान ने सुंदर रास की लीला को संपन्न किया। उसी रास लीला में इधर रास प्रारंभ हुआ है, उधर कैलाश पर बाबा भोलेनाथ ने देखा कि माता पार्वती सज धज कर तैयार हो रही हैं और माता को तैयार होते देखकर भोले बाबा ने पूछा, आज बड़ा सज धज कर कहाँ? नैहर? तो मैया ने कहा नैहर नहीं जा रहे। बोले फिर? बोले हम जा रहे हैं एक जगह, वहां महिलाओं की पार्टी चल रही है, खाली औरतों वाली पार्टी है। परीक्षित जी, यजमान जी, ऐसी जगह पार्टी चल रही है, ऐसी जगह उत्सव मनाया जा रहा है जहां केवल प्रवेश औरतों का है, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। तो भोले बाबा कहना अकेले नहीं जाना, जाना होगा तो हमको साथ में लेकर चलो। जब भोले बाबा ने जिद किया तो मैया ने बताया कि ब्रज में चल रही है। क्या हो रहा? बोले वहां रास लीला हो रही है और वहां जाना है हमको। वहां कौन कौन है? बोले वहां सारी स्त्रियों के बीच में अकेले कन्हैया खाली एक पुरुष होंगे। अब भोले बाबा ने जब कन्हैया का नाम सुना, बोले तब तो देवी पक्का अब आपको अकेले नहीं जाना है, अकेले नहीं जाना है। फिर बोले अब हम भी चलेंगे। बोलेंगे वहां औरतों का प्रवेश है। बोले कुछ भी करो, अब हम भी चलेंगे, नहीं तो जाने। हाँ, तब मैया ने उनको बढ़िया सजाया संवारा, जटा उटा थी ऊपर से बढ़िया चुनरी उनरी डाल करके दुल्हन बनाया, लेकर के आई कैलाश के निवासी भोलेनाथ को कहा ब्रज में। और जब ब्रज भूमि में आए, अब सारी गोपियां 5-5 फुट 6-6 फुट की है। अब भोले बाबा खड़े हो गए तो हाँ, सब कमरे तक आऊं। भगवान तो पहचान गए थे। और जब भोले बाबा ने जब देखा सारे लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, आनंद है, भोले बाबा भी उसी में आनंद ले रहे हैं। लेकिन कन्हैया ने कहा ये हमारे सामने पर्दा करके खड़े हैं, अपना दर्शन कर रहे हैं और हमको दर्शन नहीं करा रहे हैं। ये तो बेईमानी है ना। और जब बेईमानी है तो भगवान ने किया क्या? ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई। हाँ, जब भोले बाबा मस्त हो गए तो फिर शुरू हो गया तांडव। तो कहां चुनरी? कौन चुनरी देख रहा है? इतना आनंद हो गया भोलेनाथ, इतने मगन हो गए कि भोलेनाथ वहीं ब्रज में रह ही गए और नाम पड़ा। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। और वहां नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। और भगवान ने वहां रास किया। रास शब्द कहते किसको हैं? रसो वै सह रास, जहां रस धातु से बना है रास। रसा नाम समूहम रास। कैसे? जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन हो, जिस क्रिया में आप उसको रास कह सकते हैं, क्योंकि वास्तविक रस तो वहीं टपक रहा है, अमृत रस। इसीलिए भागवत महापुराण को कहा गया है पीबत भागवतम रस मालयम।
कामदेव आया, कामदेव भी आया और भगवान के साथ नृत्य करने लगा। उसने सोचा कि इतनी गोपियों के साथ भगवान है तो मेरा प्रभाव जरूर कुछ न कुछ चरितार्थ होगा, जरूर प्रभावी होगा। लेकिन गोपी के साथ नाचते 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 प्रभाव बढ़ाते बढ़ाते थक गया कामदेव। और जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो हाथ जोड़कर कहता है, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जाने नहीं पाए। मैं मतिमंद, मेरी बुद्धि छोटी है, बहुत संकुचित विचारधारा का, संकुचित व्यक्ति सोच का व्यक्ति हूं मैं जान नहीं पाया। क्या नहीं जाने? बोले अतुलित बल अतुलित प्रभुता। अतः राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से पूछा, महाराज जी से, प्रभु कि भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए ही इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं। इसके पश्चात भगवान ने अपने तमाम लीलाओं को करते करते व्योमासुर का वध किया, अरिष्टासुर का वध किया, बहुत राक्षसों को उद्धार किया। और एक दिन कंस नंद बाबा के घर आने के लिए अक्रूर जी को तैयार करता है। एक दिन कंस ने सोचा कि ये तो मेरा शत्रु अभी भी जीवित है और अब तो और बड़ा हो गया, तो जब बड़ा हुआ तो और प्रभावी भी हो गया होगा, ताकत भी बढ़ गई होगी। क्योंकि जितने राक्षस को भेजा कंस ने, और सारे राक्षस जो एक बार गोकुल गया, हाँ फिर गया ही समझो, जो गया सो गया। हम लोग छोटे छोटे थे भैया, तो जब पढ़ने जाते थे तो बचपना में एक प्रश्न लड़कों से, बच्चों से पूछते थे, कहीं ज्यादा चालाक हो तो एक इसका ट्रांसलेशन करके बताओ, राम गया गया। हम लोग प्रश्न पूछते, कहें राम गया गया, तो वहां वाला गया गया यहां भी लग गया। जो गया वो गया ही गया। बोले राधे, हाँ जो गया सो गया, लौटने की संभावना ना। तेरी नजरों में गजब का नूर होता है कन्हैया, तेरी नजरों में गजब का नूर होता है, तेरी नजरों से कब कौन कहां दूर होता है। रख दे तेरी चौखट पे जो कदम एक बार सांवरे, वो बार बार आने को मजबूर होता है। भगवान की इच्छा से नारद बाबा ने कंस को फिर प्रेरा, और जब कंस को प्रेरा तो कंस ने समूह बुलाया और विचार किया। सुखदेव जी कहते हैं कि क्या हुआ, अक्रूरो अपिचताम रात्रिम मधुपुर्याम महामति, उषित्वा रथमास्याख्याय प्रययो नंद गोकुलम। शिशुपाल, चेद, जरासंध आदि राजाओं के समझाने पर कंस ने अक्रूर को भेजा। कहा कि अक्रूर जी अगर गोकुल जाएंगे तो नंद बाबा कृष्ण और बलराम को भेजेंगे, अन्यथा भेजेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि नंद और अक्रूर जी बड़े अच्छे मित्र हैं, सखा हैं। और नंद बाबा के यहाँ जा करके कृष्ण को लाने के लिए अक्रूर जी को मना लिया। और अक्रूर जी तैयार हुए और तैयार होकर के चले हैं, तो मन में तो बड़ी पहले चिंता हुई कि इन पापियों के छल में मैं भी सम्मिलित हो रहा हूं। लेकिन जब रथ पर सवार होकर चले तो अक्रूर जी के मन में भाव बना, देखियहु जाई चरण जाल जाता, देखियहु जाई चरण जल जाता।
दंडक कानन पावनकारी। जय पादवो रस रोज पद जय आहो भाग्य में देखियाओ से राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जिन पायन के पादुकन ही भरत रहे मन लाई। उन चरणों को ते पद आज बिलो की हूँ इन नैनन से जाए। ते पद आज बिलोकियों इन्ह नयनन अब जाए। पहले तो चिंता हुई कि मैं भी इन पापियों के दुष्कर्म में शामिल हो रहा हूं, लेकिन फिर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला। सोच लिया कि ये भगवान की ही इच्छा होगी और प्रसन्न हो गए कि चलो इसी बहाने आज उन चरणों का दर्शन होगा। देखियो जाए चरण जल जाता। और अक्रूर जी चले हैं, अक्रूर जी आए। सुखदेव जी कहते हैं इति संचितयन कृष्ण स्वफल तनयो अध्वनि। अक्रूर जी के पिताजी का नाम है स्वफल। स्वफल का पुत्र अक्रूर जी यह सोचते हुए रात में सोए, लेकिन बेचारे के रात भर नींद आई नहीं। होते सुबह नहाया धोया, भगवान का नाम जपते जपते राधे राधे सीताराम सीताराम रपते रपते रथ में सवार हुए और चले। लेकिन अक्रूर जी को मथुरा से ब्रज पहुंचने में सुबह से शाम हो गई। और जब राधे वहां पहुंचे तो उन्होंने किया क्या? रथेन गोकुलम प्राप्त। रथ से गोकुल पहुंचने में सूर्याश्चास्त गिरिम निपह। सूर्य अस्ताचल में जा चुके हैं और उन्होंने नंद बाबा के जब घर पहुंचे तो उसी समय कृष्ण और बलराम गौ दोहन के लिए जा रहे थे। गाय का दूध निकालने बल्टी लेकर जा रहे हैं। उन्होंने देखा भगवान को। सुखदेव जी कहते हैं ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजेन गोदोहनम गतौ पीत नीलांबर धरौ शरद अंबुरु हे क्षणौ। शरद अंबु रूहे क्षणौ। भगवान को देखा तो क्या देखा? सुंदर पीतांबर वस्त्र, लेकिन नंगे पैर हैं, गले में माला, कान में कुंडल, सर पर मोर मुकुट, हाथ में बाल्टी लेकर के गौदोहन करने गए हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को देखा और अक्रूर जी ने जब देखा कि कृष्ण ने अक्रूर को देखा तो ये देखिए बात होती है अभिवादन। यहां ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा, यहां ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा। तो हुआ क्या? सुखोपविष्ट पर्यंके राम कृष्णो रुमानितः। न छोटा न बड़ा। आपको एक बात बताएं, गाय भैंस बकरी का ऊंट का दूध निकालने के लिए लोहे या स्टील की बाल्टी में काम चल जाता है ना, लेकिन शेरनी का दूध निकालना होगा तो जानते हैं किस पात्र में दुहा जा सकता है? शेरनी का दूध अगर दुहना है तो शेरनी का दूध की तासीर इतनी गर्म होती है कि उस दूध को अगर निकालना चाहेंगे तो सिर्फ एक ही का बर्तन है जिसमें दूध निकाला जा सकता है, और वो है सोने का पात्र। सोने के बर्तन में शेरनी का दूध रखा जा सकता है, बाकी किसी और पात्र में नहीं रखा जाता। उसी प्रकार अगर सुख की वर्षा कहीं से हो सकती है तो वो केवल हमारे ठाकुर जी हैं। हम लोग झूठे दोष लगाते हैं, भगवान बड़ा दुख दीन हमें।
ऐसा है कि नहीं? जरा सा तकलीफ आया नहीं, भगवान हम पता नहीं कौन गलत काम किए रहे, हमारे कर्म फूट के रह के बना दुख हमें भगवान दे रहे हैं। यही तो कहते हैं भगवान दुख दे रहे हैं। अरे भगवान के पास दुख है ही नहीं, भगवान के पास दुख नाम की वस्तु है ही नहीं, क्योंकि लिखा है जो आनंद सिंधु सुख राशि करते क्या है? से करते त्रैलोक सुपासी। आनंद घट घट करई आनंदा, इसीलिए ताकर नाम सच्चिदानंदा। इसीलिए भगवान का नाम सच्चिदानंद बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। थोड़ा जोर से बोलिए, और जोर से। अच्छा धीरे से बोलिए, एकदम धीरे से बोलिए। देखिए कितना धीरे बोल लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे सलाख है, सब सही में धीरे बोल रहे हैं। अब पूरा जोर से बोलिए तो एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, कम से कम आप हम एक दूसरे से जुड़े रहें तो अच्छा है। भगवान की दृष्टि अक्रूर जी पर, अक्रूर जी की दृष्टि भगवान पर, इसीलिए तुमको कहा गया नयनानंद दान के दाता। ये नयन अगर जिनसे मिल गया ना, ये तो चौराग्र गड़यम है। राम जी तो विश्व विलोचन चोर थे, थोड़े मोड़े नहीं थे, विश्व विलोचन चोर थे। वृंदावन जाएंगे, ठाकुर जी के विग्रह के और भक्तों के बीच में पर्दा चलता है हर थोड़ी थोड़ी देर पे। कभी विचार किया को पर्दा क्यों चलता है? हर 10 सेकंड 20 सेकंड बाद एक बार इधर से उधर जाता है। इस पर कभी विचार किया कि क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है कि अगर बिहारी जी से किसी की नजर बाई गलती से भी लड़ जाएगी तो फिर दुनिया तेरे ही काम का न दुनिया के काम का, फिर किसी काम कर रहा नहीं जाएगा। क्यों जानते हैं? फिर वो सुतीक्षण जी जैसा हो जाएगा कि 4 कदम आगे तो 5 कदम पीछे। सुखदेव जी जैसा हो जाएगा। सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, सूत जी जब भगवान की कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को, तो व्यास गद्दिया पर खड़े हो जाते थे, खड़े होकर झूमने लगते थे, नाचने लगते थे, पागल खड़ा होकर नाचने लगते थे, और कभी कभी खूब हंसते थे हा हा करके, और कभी कभी खूब रोते थे। आदमी इनकी भक्ति में जो इनका हो गया ना, तो फिर तेरे ही काम का न दुनिया के काम का। तो लोग यही कहेंगे कि दिल भी दिया प्रभु ने तुझे बस 2 ग्राम का, कि वो दोनों ग्राम इन्हीं के पास का हो जाएगा तो रहेगा क्या आपके पास? कुछ नहीं। अक्रूर जी वो देख करके अक्रूर जी तो मोहित हो गए, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल गए कि मैं क्यों आया था। तब ठाकुर जी ने बोला काका प्रणाम, और बोले आप आए, बड़ी कृपा किया, बड़ा दिन हो गया था आपका दर्शन हुए। दोनों भाई अब गाय दुहना छोड़ दिए, अब अक्रूर जी की सेवा में लग गए। पानी लाए, पैर धुलाए, हाथ दबाए, पैर दबाए, बड़ा आनंद से रह रहे हैं। अब इनके सेवा शुश्रूषा से अक्रूर जी वहीं पलंग पर बैठ गए और बड़ा मन ही मन प्रसन्न है। यद्यपि नंद बाबा ये नहीं जानते हैं कि कृष्ण को सब पता है, लेकिन भगवान को सब पता है। एकांत में ही अक्रूर जी से उन्होंने पूरी हालचाल पूछ लिया था। कहा काका पृष्ठो भगवता सर्वं वर्णयामास माधवः वैराग्य अनुबंधम यदुदस वसुदेव बधोद्यमम। काका आपको यहां आने में मार्ग में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? हे माता जी, इधर मुंह करके बैठिए। तो आप इधर मुंह करिए। हाँ, आप लोग सीधे मुंह करिए ठाकुर जी की तरफ। तो हम देख रहे जितनी देर से बैठे खाली चर्चा पर चर्चा चल रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
अक्रूर जी से हाल चाल पूछ लिया कि जेल में बंद हमारे माता पिता कैसे हैं। कंस हमारे यदुवंश के भाइयों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है मथुरा में। और हे काका, मुझे पता है कि मेरे माता पिता जो जेल में बंद है वो मेरे कारण ही बंद हैं, और इसी के कारण उनके पीछे हमारे बड़े भाई जो 6 पुत्र मारे गए वो इसी कारण से मारे गए। तब भगवान ने अक्रूर जी को बताया, अक्रूर जी ने भगवान को बताया कि नारद जी ने कंस को यह वेद बता दिया है कि जो नंद के घर में बालक हैं दोनों, वो वसुदेव और देवकी के ही 7वें 8वें पुत्र हैं, इसीलिए उसने मुझे लाने के लिए भेजा। और अक्रूर जी की भेंट नंद बाबा से हुई। नंद बाबा से भेंट होने के बाद सारी वार्तालाप हुई। अक्रूर जी ने एक पत्र पकड़ा दिया, एक चिट्ठी निमंत्रण पकड़ा दिया। अच्छा, नंद बाबा बेचारे सीधे साधे इंसान, हाँ, मोहर लगाने वाले व्यक्ति। तो नंद बाबा ने चिट्ठी लिया और बड़ा दुखी हो गए। कहा, मित्र आप जानते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर आप ये पत्र क्यों दे रहे हैं? आप मुझे वो भेद बताइए कि इसमें लिखा क्या है। तब नंद बाबा को अक्रूर जी बताते हैं कि इसमें महाराज कंस ने आपके दोनों पुत्रों को धनुष यज्ञ का मेला लगा है, उस मेले को देखने के लिए बुलावा भेज रखा है। और तब नंद बाबा बड़ा दुखी होता है, कहते हैं ठीक है, लेकिन यह बात अभी आप यशोदा को मत बताना। यशोदा मैया, अरे माँ तो माँ होती महाराज, माँ से कौन छिपा सकता है। आप एक चीज बताइए, आपने अनुभव किया होगा, यहां बहुत सी ऐसी माताएं होंगी कि जिनका बेटा, जिनके बच्चे इनसे दूर रहते होंगे। आपका बेटा आपसे 1000 किलोमीटर दूर बसा हुआ है, लेकिन अगर उसको वहां कोई तकलीफ होती है, अगर वह अस्वस्थ होता है, तो आप उस चीज को सचमुच में पहचान पाइए या न पहचान पाइए, लेकिन माताओं के मन में भाव जरूर हो जाता है कि कहीं हमारे बेटे को कोई दिक्कत है, महसूस हो जाता है। इधर कृष्ण बलराम तो बड़ा खुश हैं कि हम मामा के घर जाएंगे, लेकिन मैया यशोदा से कहने का सामर्थ्य ना अक्रूर जी में हुआ, और ना नंद बाबा में हो रहा है, और ना ही दोनों भाई में हो रहा है। तो कहे कौन? मैया तो सभी जानते हैं। आप जानते हैं, जिन चीजों को हमारे शास्त्र में बहुत पहले, सदियों पहले, युगों पहले लिखा हुआ है, जो आज विज्ञान उन्हीं को खोज करके कहता है, और मूर्ख व्यक्ति हैं वो जो कहते हैं विज्ञानवा बड़ा है। एक ऐसी चीज बताइए, एक जिसको विज्ञान ने खोजा है, एक चीज बताइए। एक खोज कोई ऐसी बताइए जो विज्ञान ने किया हो। विज्ञान आज भी करता है तो रिसर्च ही करता है, सर्च नहीं करता है कुछ। रिसर्च माने पुनः खोज, विज्ञान पुनः ही खोज करता है। आज ये जो वायरलेस और फोन, टेलीफोन की व्यवस्था है ना, पहले त्रेता युग में रावण ने धरती पर बैठे बैठे महिरावण पाताल में बैठा था, उसको वहीं से फोन कर दिया था, बेटा तुम चले आओ, जल्दी आओ, तुम्हें तुम्हारी जरूरत है। और होत प्रात वो पहुंच भी गया था। कोई बताता नहीं है। आज अमेरिका ने ड्रोन बनाया कि अमेरिका में बैठे बैठे पाकिस्तान के अगल बगल के देशों पर वहीं से सेट कर दिया, टारगेट लगा दिया कि लखनऊ के इसी नक्शे में जाकर गिरना है तो यहीं आकर गिरेगा। अरे जिसको आज तुम खोज बता रहे हो बहुत आगे है। हमारे यहाँ सीकवा का पान तो सीक बना दिए और उसको फेंक दिया गया लक्षित करके, वो पीछे पीछे घूमता रहा। चलो कहां तक जाओगे? जहां जाओगे वहीं मारेंगे तुमको। आप विचार करिए, अश्वत्थामा कहां रहा होगा? उत्तरा कहां थी? उत्तरा के गर्भ में बल्ले शिशु को मारने के लिए उसने वहां से ब्रह्मास्त्र चलाया और आया।
राम जी समुद्र के इस पार, लंका उस पार बैठे बैठे लंका के अंदर भी नहीं गए, लंका के अट्टालिका पर अखाड़ा हो रहा था, वहां मंदोदरी के साथ बैठा था रावण, उसके कान के झुमके हिल रहे थे, वो गालों को छू रहे थे। पूछने पर विभीषण ने बताया कि हमारी भाभी के गाल कान के झुमके हैं। भगवान ने एक बाण यहां से चलाया, उन झुमकों को काट कर गिराया और बणवा लौटकर फिर वापस आ गया। अभी विज्ञान ई नहीं खोज पाया है, मार देगा लेकिन लौट कर आ नहीं पाएगा। विज्ञान वेद की संतान है, रहेगा आज नहीं, जब तक धरती रहेगी। काहे कि जब भी होगा तब बाप बाप ही होता है, बाप कभी बेटा नहीं बन सकता। बाप जिसका बेटा होगा उसके लिए, बाकी सबका तो वो। मैया यशोदा को एहसास है इस बात का। क्यों? क्योंकि गर्भ में पल रहा बच्चा, आप लोग भी जानती हैं, विज्ञान भी मानता है कि 3 महीने के बाद लगभग बच्चे के अंदर जान आ जाती है, ऐसा मेडिकल साइंस कहता है। बाकी हमारे यहाँ तो ये मानते हैं कि जिस दिन से जीव आया उस दिन से उसमें जीव है, प्राण है। 3 महीने का गर्भस्थ शिशु जब माँ कभी कुछ खट्टा तीखा खा लेती है तो पेट में जलन होता है। क्यों होता है? हमारे भी होता है, ऐसा नहीं कि माँ के ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के पेट में जलन होगा जब वो तीखा मसाला खा लेता है। क्यों? क्योंकि तीखा मसाला पेट में जाकर घाव करते हैं, आंतों में छाले पड़ जाते हैं, जिसको अल्सर कहते हैं। अगर माँ गर्भ से है, अभी आप गूगल पर डालकर सर्च करिएगा, खोज लीजिएगा, ये हमारे आयुर्वेद में बहुत पुराने लिखा हुआ है, चरक संहिता में बहुत पहले लिखा गया था। आज गूगल उसको आज मेडिकल साइंस बताता है कि 3 महीने से ऊपर का बच्चा अगर गर्भस्थ है और मां के पेट में किसी भी प्रकार का चोट है, आंतरिक अंदरूनी चोट किसी भी प्रकार की हो, शरीर के किसी अंग में हो, तो बच्चा अपने शरीर के टिश्यू, अपने शरीर का सेल भेजकर, कोशिका भेजकर मां के उस घाव को भरने में मदद करता है। तो मां बेटे का जुड़ाव तो अंदर से है महाराज। यशोदा मैया को आभास है कुछ तो होने वाला है। अरे दुनिया को नहीं पता था, लेकिन मैया यशोदा को पता था कि आज कन्हैया को 12 वर्ष में की आखिरी रात है। आज कन्हैया के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं और मैया जानती है कि 12 वर्ष तक कन्हैया को गोकुल में रहना है। बोलिए राधे। और 13वां वर्ष लगते ही गोकुल छोड़ करके कन्हैया चला जाएगा, और एक बार जो गया तो लौट कर दोबारा नहीं आएगा। रात्रि बेला है, मैया कन्हैया को भोजन करा रहे हैं। कन्हैया कहते हैं मैया रोज तो तुमने खिलाया, आज मैं खिलाता हूं। मैया हंस पड़ी, मानो अपने दुख को छिपा रही है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको हाँ छिपा रहे हो। मैया हंस रही है, मुस्कुरा रही है, लेकिन आंखें तो जल से भरी हुई है। भगवान जमन रहे धीरे धीरे, भगवान तो लीलाधारी है। भगवान ने माँ को खिलाने का प्रयास, मैया ने कहा तू खिलाएगा मुझे। जिसने कभी खा करके अपना मुंह नहीं पोछा वो मुझे खिलाएगा। चुपचाप खाना खाओ, सो जाओ। मैया कहती है कन्हैया, मैया से कहते हैं माँ आप दुखी मत हो, हम 3 दिन का मेला लगा है मामा के घर, अरे हम जाएंगे और 3 दिन मेला देखेंगे, चौथे दिन लौट आएंगे। तो मैया ने कहा कन्हैया बेटा जाते समय झूठ बोलकर, मुझे पता है कि तू एक बार अगर हमको छोड़ करके ब्रज से बाहर गया तो लौट कर दोबारा ब्रज में नहीं आएगा। कन्हैया कहते हैं मैया तुम्हें तो सब पता ही है, मैं ऐसा क्या करूं तुम्हारे लिए, अभी तो मैं क्या, दुनिया में कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं होगा जो चाह करके भी अपने माँ बाप का कर्जा उतार सके, क्योंकि माँ ने तो हमारे लिए वो किया है महाराज जो धरती का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। आइए 2 पंक्ति माँ के लिए से पश्चात।
माई के दूधवा जैसन, माई के दूधवा जैसन दूसर मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सभी लोग भाव से ऐसन धरती पे के होई लेके पेट में बोझा ढोई। ऐसन धरती पे के होई लेके पेट में बोझा ढोई। थक के तन को ना घबराई दुखवा हंस के सब सही जाई। थक के तन को ना घबराई दुखवा हंस के सब सह जाई। जग में इनसे बढ़ के दूसर, जग में इनसे बढ़ के दूसर सेवकाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। पोखिया में खून पियवली संगहि ढेका जात चलवली। पोखिया में खून पियवली संगहि ढेका जात चलवली। ठिठुर के जाड़ा सगरी बिचवली अपने छाती से चिपकवली। ठिठुर के जाड़ा सगर बितवली अपने छाती से चिपकवली। इनके गोदिया से इनके गोदिया से नीमन, इनके गोदिया से नीमन अरे रजाई ना मिली। हाँ रजाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। के जन्मवली पीड़ा सगरी दर्द उठवली अपने ललना
बुलबुल के जन्मवली पीड़ा सगरी दर्द उठवली मनोज बुलबुल के जन्म तेरा सगरी दर्द उठवली लमहर कैली पोस सयान दबा के आपन सब अरमान लमहर कैली पोस सयान दबा के आपन सब अरमान ऐसन करे वाला दूसर ऐसन करे वाला दूसर भलाई ना मिली हाँ भलाई ना मिली सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली माई के दूधवा ऐसन कवनो माई के दूधवा ऐसन कवनो मिठाई ना मिले हाँ मिठाई ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली ठिठुर के जाड़ा सगरी बितौली। एक माँ अपने अपने बच्चे को आप लोग देखे होंगे कि ठंडी के महीने में अपने बच्चे को मां ठंडी के महीने में, माघ पूस की ठंडी में मां जब बच्चा ठंडी के महीने में बिस्तर पर लघुशंका कर देता है तो मां अपने बच्चे को गीले से उठाकर अपने सीने पर सुला लेती है या सूखी तरफ कर देती है, खुद गीले में आ जाती है। आपकी बिन कही बात को मां समझ जाती है, लेकिन वही बेटा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है और माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी कही हुई बतिया को वही बेटुआ नहीं समझता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऋतु रूप कुटुंब भये जब ते, कब से ससुरार पियार भई जब ते। जैसे बियाह हुआ नहीं, अबला तन देख जवान सभी घर की घरनी का नमान करेंगे। क्या करेंगे? पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब और होटल में मदपान करेंगे। लेकिन ये आप मान लीजिए बिल्कुल कि जिस बच्चे के कर्म के कारण अगर उसके माँ बाप की आंख से आंसू गिर जाएगा। कथा का हमारे ठाकुर जी ने कथा में और कुछ दूसरा बताया ही नहीं है। क्या बताया है? राम जी ने भी यही बात बताई थी और कृष्ण जी ने भी यही बात बताई, एक ही बात बताई। और क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथ मातु पिता गुरु नावहि माता। लेकिन हम करते क्या है? सवेरे सोकर उठते थे। हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो हम लोग को विद्यालय में पढ़ाया गया था कि सुबह सोकर उठो तो अपने हाथ का दर्शन करो, तब धरती को प्रणाम करो, उसके बाद पैर धरती पर रखो। और पढ़ाया गया था कराग्रे वस्ते लक्ष्मी
यहाँ लक्ष्मी बसती हैं। कर मध्य च सरस्वती, और यहाँ कर मूले तु गोविंदम, इसलिए प्रभाते कर दर्शनम, इसलिए प्रभाते कर दर्शनम। अब क्या हो रहा है? प्रभाते कप, प्रभाते कर दर्शनम छूट गया, अब प्रभाते कप दर्शनम। हाँ, हाथ पाउन देखे, पहले कपे लाओ देखें। संस्कार छूटता जा रहा है, भगवान इसीलिए अवतरित होते हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे गोकुल में फैल गई कि मथुरा से कोई आया है। तो क्यों आया है? बोले भगवान को ले जाने आया है। नगर व्याप गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। जैसे बिच्छी खाली छू भर देती है, बस पूरी रात तो आदमी सो नहीं पाता है। एक दिन छोड़ो, हम तो हमको मार देती है तो हम कम से कम 2.5 दिन परेशान रहते हैं। और जहां मारी होती अगर गलती से छू जाए तो लगता है फिर से ताजी हो गई, फिर मार दिया। बहुत पीड़ा होती है। पूरे नगर में बात फैल गई, ब्रज नारी व्याकुल भई, उमड़ा प्रेम अपार, मथुरा जाते प्राण धन, कैसे हो निर्वार। हमारे प्राण धन, हमारे जीवन धन, हमारे श्याम सलोना जा रहे हैं। अब गोपियां विधाता को कोसती हैं। और सुबह प्रातः काल हो गई, कन्हैया बलराम जी रथ में आरूढ़ हो गए। किसके? अक्रूर जी के। अक्रूर जी और नंद बाबा पैदल पैदल जा रहे हैं। सुबह अक्रूर जी नंद बाबा के साथ पैदल पैदल जा रहे हैं। कृष्ण और बलराम सुंदर तैयार होकर रथ पर आरूढ़ हो गए हैं। ब्रज की गोपियां, ब्रज के ग्वाल बाल सब भगवान को रोकने के लिए खड़े हैं। आगे आगे रथ चल रहा है, अक्रूर जी नंद बाबा के साथ पीछे पीछे हैं। अचानक एक रोती, एक करुणा भरी आवाज कानों को छू जाती है। अक्रूर भैया जरा ठहरिए, तनिक देर रुकिए। मां यशोदा पीछे से दौड़ करके आती हैं और अक्रूर जी से हाथ जोड़ करके कहती हैं, दुनिया की नजर में कृष्ण मेरा पुत्र है, लेकिन ये यशोदा जानती है कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है। ये बहन देवकी का पुत्र है, यह बात मुझे पता है। और मेरा एक संदेशा कह देना। यशोदा अक्रूर जी से कहती है कि मेरा एक संदेशा जा करके हमारी बहन देवकी से कह देना, और कह देना बहन हैं तो धाय तिहारे सुत को, अपनी को खन जायो। यशोदा कहती है अक्रूर भैया आप जाकर के बहन देवकी से मेरा एक संदेश कह देना कि हाथ जोड़कर मेरी तरफ से क्षमा मांगना, और कह देना कि यशोदा ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए एक बात कही है कि देवकी ये जो कान्हा है वो तुम्हारा पुत्र है, मेरा नहीं है। मैं तो तुम्हारे पुत्र की दत्तक माँ कह सकते हैं, या मैं तो तुम्हारे माँ की, तुम्हारे पुत्र कन्हैया की मात्र धाय माँ हूं, यानी दासी हूं, पालना जो पालती है। आप रानी हैं, हम
ग्वाल बाल है। यद्यपि हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपके पुत्र को कभी कोई कष्ट न हो, लेकिन अगर कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मेरी तरफ से आप हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कर लेना। अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए हैं। अक्रूर जी थोड़ा आगे चले, दौड़ करके अर्ध विचित्र सी अवस्था में द्रौपदी यशोदा मैया फिर आगे आ जाती हैं और अक्रूर जी से कहती हैं कि भैया आप जाइए और जा करके देवकी से कह देना कि कन्हैया यद्यपि उनका पुत्र है यह मैं जानती हूं, मैं सिर्फ उसकी दासी हूं, सेविका हूं, लेकिन फिर भी जाकर बता देना कि कन्हैया को सुबह सोकर उठने के बाद मक्खन और मिश्री खाने की आदत है। इसके अतिरिक्त वो कभी कुछ खाता नहीं है और ना ही मैंने आज तक उसे खिलाया है। अक्रूर जी स्तब्ध खड़े रह गए कि यह जानते हुए कि यह मेरा पुत्र नहीं है, इतना प्रेम भगवान के प्रति। मानो अक्रूर जी कह रहे हो कि हे यशोदा, आज के बाद संसार कृष्ण की मां के नाम पर जानेगा तो यशोदा को जानेगा, देवकी का नाम बाद में आएगा, पहले नाम यशोदा का ही लिया जाएगा। कह करके यशोदा वापस आती हैं, पीछे से ग्वाल बाल कृष्ण को रोक रहे हैं, गोपियां रोक रही हैं, गौएं खड़ी हैं, मानो वो तक भगवान को रोक रही हैं और कहती हैं कन्हैया मथुरा को मत जा कन्हैया, रोवेगी जसोदा मैया, मथुरा को मत जा कन्हैया, रोवेगी यशोदा मैया, मत जा कन्हैया, रोवेगी यशोदा मैया, मथुरा को मत जा कन्हैया, रोवेगी यशोमती मैया, मत जा कन्हैया, मत जा, रोवेगी यशोमती मैया। कह रही हैं अगर तू चला जाएगा कौन खाएगा चोरी माखन, कौन खाएगा चोरी माखन, कौन खाएगा चोरी माखन, कौन खाएगा
ही था सबका सहारा, एक तो ही था सबका सहारा। यहाँ कोई नहीं बात को पूछैया, यहाँ कोई नहीं बात को पूछैया, रोवेगी यशोमती मैया, मथुरा को मत जा कन्हैया, रोवेगी यशोमती मैया। अब कोई नहीं धीर को धरैया, रोवेगी यशोमती मैया, हरैया मत रोवेगी यशोमती मैया। मथुरा को मत जा कन्हैया, रोवेगी यशोमती मैया, मत रोवेगी यशोमती मैया। यशोमती मैया। मथुरा को मत जा कन्हैया, रोएंगे यशोमती मैया। मथुरा को सभी गोपियां कहती हैं और भगवान कहते हैं, हे गोपियों आप रोइए मत, परश्च आगमिष्यामि, मैं परिश्य परसों, आज के 3 दिन, तीसरे दिन, परस्व माने परसों, आगमिष्यामि मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन भगवान कह कर गए नहीं। और ठाकुर जी को लेकर के अक्रूर जी चले। अब अक्रूर जी के मन में फिर से भ्रम पैदा हो गया। अब अक्रूर जी के मन का भाव फिर से बदल गया, क्योंकि अक्रूर जी ने देखा कि ये 12 वर्ष के छोटे छोटे बालक हैं, हम इनको लेकर दुष्टों की नगरी मथुरा में चल रहे हैं, ये जरूर इनके साथ घात करेगा। भगवान ने कहा काका आप जो समझ रहे हैं वास्तव में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखाई नहीं पड़ता। भगवान ने कहा मेरे साथ भी कुछ ऐसे है। अक्रूर जी यमुना मैया में स्नान करने के लिए गए और जैसे ही अक्रूर जी यमुना मैया में डुबकी लगाए तो भगवान ने दिखाया कि लक्ष्मी नारायण रूप में भगवान शेष सैया पर विराजमान है। बैठे तो लक्ष्मी जी के साथ हैं, लेकिन चेहरवा किसका है? वही कृष्ण भगवान का दिख रहा है। अक्रूर जी को लगा कि हम सपना देख रहे हैं, झट से यमुना जी से बाहर निकले और जब बाहर निकले तो देखा रथ पर कन्हैया खड़े हैं। फिर डुबकी लगाए तो अब की देख रहे हैं कि दूसरा रूप में दिख रहे हैं, तीसरे में दिखे और एक एक करके भगवान ने अक्रूर जी को यमुना जी के जल में ही अपने दशावतार का दर्शन करा दिया। बोलिए राधे, आवाज निकालिए, बोलिए राधे। हाँ देखिए हम तो बोल रहे हैं तो हमको दक्षिणा मिलेगी, अब आप लोग बोलेंगे दक्षिणा नहीं मिलेगा, लेकिन पुण्य जरूर मिलेगा, क्योंकि दक्षिणा से हम धनी नहीं हो सकते हैं। कबीरा यह जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोए जानिए, जाको राम नाम धन हो। धनवंता
सोई जानी है जाके राम नाम धन। तो राम राम बोलने में समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, अक्रूर जी को दशावतार के दर्शन भगवान ने जमुना जी में करा दिया और अक्रूर जी के मुंह दूर हो गया। जो बालक समझ रहे थे अब वो जान गए कि बालक नहीं है, ये पिताजी हैं। हाँ, कौन है? पिताजी हैं, हमारे नहीं, पूरी सृष्टि के पिताजी हैं। वो भी कौन वाले पिताजी? बड़े पिताजी हैं, बड़के पापा हैं, सब संभाल लेंगे। अक्रूर जी रथ पर आए और सुंदर विनती किया है, नमस्ते वासुदेवाय भगवान कृष्ण, शंकर रसाय च नमस्ते वासुदेवाय नमः शंकर सड़ाय च। हे कृष्ण, हे बलराम, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वत्वाम पतये नमः। मैं नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नम पाहि मे प्रभु। हे ऋषिकेश भगवान, हे जगन्नाथ, हे द्वारिकाधीश, पूरा जितना समझ में आया, जितना विभीषण, जितना उत्प्रेक्षा, जितने अलंकार मिले सब लगा दिया भगवान के लिए। और अंत में क्या कहा? सबसे बड़ा अलंकार लगा दिया। क्या कहा? प्रपन्नम पाहि मे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। साष्टांग प्रणाम कर लिए। अब सारा उत्प्रेक्षाओं की कोई आवश्यकता नहीं, एक उत्प्रेक्षा पकड़ लीजिए। क्या? कि भगवान के सामने जाइए तो बस दोनों हाथ उठा दीजिए, कहिए प्रभु हम कुछ नहीं है। और अक्रूर जी लेकर चले। कहां पहुंचे? मथुरा नगरी पहुंच गए। और मथुरा नगरी पहुंचे तो भगवान को देख करके, अच्छा देखिए, भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि जो देख लिया देखते रह गया, जो नहीं देखा वो देखना चाहता है। और भगवान श्री कृष्ण मथुरा में पहुंचे तो सबसे पहला स्वागत किसने किया मथुरा में? जानते हैं? प्रथम स्वागताकांक्षी कौन था? एक धोबी मिला। रजकम कंचिदायंतम रंगकारम गदाग्रजः दृष्टवा याचत। दृष्टवा, भगवान ने उसको देखा। अच्छा, भगवान की कृपा होती कैसे कैसे? भगवान देख लें तो कृपा, आपकी बात भगवान सुन लें तो कृपा, भगवान का हाथ अगर आपके लिए उठ जाए तो कृपा, भगवान आपके घर आ जाए तब तो सर्वांगे कृपा होगी। धोबिया को भगवान ने देखा, मतलब क्या किया? धोबिया पर पहली कृपा बरसा दिया। क्या किया? दृष्टवा, देखा। और तब क्या किया? याचत, भगवान ने देखा और देखते ही धोबी से मांगा। क्या मांगा? वासांसी, कपड़ा। मामा हम आए हैं मेला देखने, अच्छा हमारे पास बढ़िया बढ़िया कपड़े नहीं हैं, एक करिया करिया धोती और कांधे पर जो करिया कामर, यह कपड़ा है। अरे थोड़ा मामा के यहाँ है, ननियौरे में आए हैं, थोड़ा कुछ अच्छे अच्छे कपड़े दीजिए तो हम भी पहन लें। तो धोबिया देखा तो कहा जाओ भगो यहाँ से, जल्दी भगो, देखने में तो चरवाहा लग रहे हो, गाय भैंस चराने वाले, भगो यहाँ से। तुमको पता है किसके कपड़े मांग रहे हो? अरे मामा बिगड़ का है, हम तो कपड़े मांग रहे हैं। तो धोबिया कहता है ये सब राजसी कपड़े हैं, भगवान राजा महाराज कंस के महल के कपड़े हैं। तो भगवान कहे हमको कौन सा लेकर अपने घर जाना है? अरे यहीं पहनेंगे और यहीं पहनकर यहीं दे देंगे। नहीं देता है, डांट देता है। भगवान मानो कृष्ण बलराम जी से कहते हैं ये मानेगा नहीं, अभी भी सुधर नहीं पाया है, ये लग रहा पहचाना नहीं। लेकिन भगवान ने उसको पहचान लिया था कि कौन है, इसलिए भगवान ने चुपचाप कुछ बोला नहीं। नहीं देंगे, नहीं देंगे, भगो यहाँ से। भगवान ने कहा ठीक है हम जाएंगे। दो उंगली उठाई और दो उंगली की एक चाटा उसके गाल पर मारा, गर्दनवा कट कर दूर जा गिरा। दो उंगली का एक थप्पड़ और धोबी की गर्दन कटकर दूर गिरी। बोले राधे। तो क्या हो गया? धोबी मर गया? धोबिया मर गया होगा। अरे गर्दन कटी, धोबी मर गया ना।
धुबिया मरा नहीं, धुबिया का उद्धार हो गया। मरने में उद्धार होने में बड़ा अंतर है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम अपुनरपि जननी जठरे शयनम। मरता है वो फिर जन्म लेता है, निश्चित है। जो मरेगा उसका जन्म फिर लेगा। पुनरपि जन्मम अपुनरपि मरणम, ये चलता रहेगा। यहां जन्म लिखा, यहां से चले यहां तक पहुंचे, मर गए। फिर यहां से घूम कर यहां जन्म, फिर मर गए, फिर जन्म, फिर मर गए। ये बीच का जो सफर है, पुनरपि जन्मम, यहां जन्म लिए, पुनरपि जननी, यहां से जठर चल गया, विवाह हुआ, गृहस्थी में लगे, उलझ गए, फिर आए यहां मर गए। और जब यहां से मरे तो कालांतर में समय व्यतीत हुआ, तो फिर पुनरपि जननी, फिर जननी के उदर में आए, जननी जठरे। अब जननी के पेट में आए तो शीत सब नरक भोगे वहीं, नरक भोग कर फिर पुनरपि जन्मम, फिर यहां पुनरपि मरणम। तो बोले इससे मुक्ति का उपाय, इससे मुक्ति का उपाय क्या है? तो बोले इससे अगर मुक्ति चाहते हो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से, तो बस एक ही काम है और एक साथ बस भगवान के नाम का कीर्तन ही है जो आपको इस जन्म से, इस जीवन से, इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकाल सकता है। तो क्या करना है? कौन सा नाम जपना है? ये देखिए 6 दिन कथा सुन चुके हैं। एक सुबह तो एक है शाम, भजले रसना सीतारा। क्या जपना है? एक सुबह तो एक है शाम, भजले रसना सीतारा। एक सुबह तो एक है शाम, भजले रसना राधे श्याम। एक सुबह तो एक है शाम, एक सुबह तो एक है शाम, भजले रसना सीतारा। दो अक्षर के दो हैं नाम, एक है सीता एक है राम। दो अक्षर के प्यारे नाम, एक है सीता एक है राम। एक है सीता एक है राम। एक है सीता एक है राम। राधे। इन दोनों का मोल नहीं है। इन दोनों का, सभी लोग गाइए। बोल नहीं है, इन दोनों का मोल नहीं है। इन दोनों का बोल नहीं है। इनसे प्यारा कोई बोल नहीं है। इनसे प्यारा बोल नहीं है। अलबेले हैं जिनके काम, भजले रस
हनुमत रमते राम नाम है हनुमत रमते राम नाम है हनुमत रमते नाम प्रभु का रटते रटते ओ नाम प्रभु का रटते रटते अमर हो गया उनका नाम अमर हो गया उनका नाम जय हो भजले रसना सीताराम अमर हो गया भजले रसना सीताराम अमर हो गया उनका नाम भजले रसना सीताराम दो अक्षर के दो है नाम भजले रसना सीताराम तो अक्षर क्या उनका सभी लोग भाव से भजले रसना सीताराम सीताराम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम 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 राम राम राजा राम 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 बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय अयोध्या नाथ भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय धोबी का वध कर दिया उद्धार किया उद्धार करके भगवान कपड़े तो ले लिए और कपड़ा ले करके आज जब कपड़ा पहन करके चले तो कपड़ा कितना बड़ा था कपड़वा कैसा था अरे 12 साल के कन्हैया छोटे से 12 साल के कन्हैया छोटे से और कपड़ा मंगाया जो कपड़ा लिया तो किसके थे बड़े बड़े थे 4 फुट के कन्हैया कपड़ा था 8 फुट वाले का अब बेचारे अगर पैजामा नीचे से पहन लें तो शर्ट पहनने की जरूरत नहीं यहां तक आ जाए और अगर कुर्ता पहन ले तो पैजामा पहनने की जरूरत नहीं सड़क पे झाड़ू लगाते चले तो पहन कर चले तो बलराम भैया ने कहा कि कन्हैया इससे अच्छे तो हमारे पिछले वाले थे कम से कम हमारी नाप के तो थे छोटे बड़े तो भगवान कहते हैं चलो हम आगे इसकी भी व्यवस्था कुछ करते हैं आगे गए तो एक दर्जी मिला दर्जी को कहा मामा राम राम दर्जियों ने कहा बा बेटा राम राम अच्छा भगवान को पहचानता कोई नहीं लेकिन इतनी मीठी बाणी है
इतना सुंदर है सरकार कि जिससे एक बार कह देते हैं मामा राम राम, रिश्ता अपने आप बन जाता है। और मामा की बात सुन करके दर्जी ने कहा हाँ बाबू बोलिए क्या बात है। बोले मामा ये जो हमारे कपड़े हैं थोड़े बड़े हैं, थोड़े बड़े हैं, कपड़े थोड़े बड़े हैं। अब हम यह नहीं समझ पा रहे कि थोड़े बड़े थे कि पूरे बड़े थे, तो क्या करें। बोले इसको थोड़ा हमारी सेहत को देखते हुए हमारे नाप में इसको बना दीजिए। दर्जी ने कहा ठीक है उतारिए। कपड़े उतार लिया, लेकर सुंदर कपड़ा बनाया महाराज, बनाया, पहनाया, फिर निकाला, फिर बनाया, फिर पहनाया, कई बार किया। जानते हैं दर्जी कौन था? और भगवान बड़े आनंद में खड़े होकर के करवा रहे हैं। एक बार पहनाया, उतारा, दोबारा पहनाया, फिर उतारा, 3 बार 4 बार हुआ और भगवान बड़ा आनंद ले रहे हैं। जानते हैं कौन? गर्ग संहिता के मथुरा खंड में यह प्रमाण मिलता है कि वो दर्जी त्रेता युग का वो दर्जी था जो मिथिला में था। भगवान जब यज्ञ रक्षा करने गए तो बढ़िया एक धोती कुर्ता पहनकर चले गए, सूटकेस भर के थोड़ो ले गए थे। और न हमारी आपकी तरह बंबई जाना है 4 दिन के लिए तो कम से कम 4 जोड़ी कपड़ा लेके घर से जाते हैं, ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी। अरे उनको तो ये पता था जा रहे हैं धनुष यज्ञ रक्षा है, राक्षस आएगा मार देंगे, घर चले आएंगे। लेकिन गए तो बेचारे 7 दिन तो वहीं रह गए। 7 दिन के बाद पहुंच गए जनकपुरी। और जब जनकपुरी पहुंच गए तो 1 महीना वहीं रह गए, 1.25 महीना। तो कपड़ा चाहिए ना, तो वहां एक दर्जी था, भगवान के लिए कपड़ा बनाता। और 15 वर्ष के हमारे ठाकुर जी के लिए कपड़ा बना कर आता, लेकिन भगवान को कभी पहनाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था उसको। तो भगवान से वो कामना करता है अपने भगवान से कि प्रभु कभी तो जीवन में ऐसा अवसर दीजिए कि मैं अपने हाथ से आपके लिए कपड़े काट छांट कर बनाऊं और स्वतः आपको पहनाऊं। गर्ग संहिता के मथुरा खंड में मिला है कि तरयो वेशम कारयित्वा तत्सारूप्यम जमागह जगामह। ये वही दर्जी है त्रेता का जो द्वापर में दर्जी बन करके आया। श्री रामस्य वरा सो अयम। जब दूल्हा बनकर भगवान गए थे तो कपड़ा यही दुबिया बना कर दिया था दर्जिया, लेकिन पहना नहीं पाया था। और भगवान ने उस पर कृपा किया, भगवान दे दिए। लो भैया एक बार नहीं तुम जितनी बार चाहो पहनाओ, उतारो। उस दर्जी पर भगवान ने कृपा किया, भगवान वहां से चले। अब जब पहन लिया तो कहीं कपड़ा बढ़िया हो गया, थोड़ा हार भी मिल जाए तो अच्छा है। तो एक माली है सुदामा माली, सुदामा माली के घर गए और सुदामा माली के घर जाकर के ठाकुर जी सुंदर उससे पुष्पहार लिया। और इसके बाद भगवान कुब्जा पर कृपा करते हैं। कुब्जा कौन है? इसीलिए हमारे ठाकुर जी की जब पूजा की जाती है, संत समुदाय गुरुजन जब पूजा करते थे तो कहते थे ठाकुर जी के चरणों में चंदन बंदन तब है सत पद बंदन। चंदन बंदन हे रघुनंदन। और भगवान कुब्जा पर कृपा किया। कुब्जा से कहते हैं हे देवी, जैसे भगवान ने कहा कि हे देवी हे सुंदरी, कुब्जा बिगड़ गई। कुब्जा तुरंत बिगड़ गई कि तू मुझे सुंदरी कह रहा है। अभी तक तो मथुरा के बच्चे कह रहे थे, अब तू भी कह रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं देवी आप नाराज ना होइए, मेरी नजर में तन की सुंदरता को सुंदरता नहीं, मेरी नजर में तन की सुंदरता मायने नहीं रखती, मुझे तो मन की सुंदरता से मतलब है। तो देवी ने कहा कि मैं कहां से तुमको सुंदर दिख रही हूं, मैं तो सर्वांग कुरूपा हूं। लेकिन भगवान ने कहा नहीं आप कुरूपा नहीं हो, क्योंकि रामा अवतार में भगवान ने स्वयं कहा था कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करना। मुझसे बस एक रिश्तेदारी चलती है और वो कौन सी है? मानहु एक भगति कर नाता। नाता। माता सबरी को भौतिकता के दृष्टिकोण से इतना कुरूप बताया है कि संत भी जो साधु थे वो भी उनके सामने जाने में डर जाते थे। स्वयं मैया सबरी ने भगवान को आया जान करके अपने आंचल से अपना मुख ढक लिया था कि मेरे राम देख लेंगे तो डर जाएंगे। लेकिन भगवान उसको भी कहते हैं कह रघुपति सुन भामिनी। भामिन कहते हैं सुंदर स्त्री को या बहु दुल्हन जिसको कह सकते हैं आप।
और सुबरी कुब्जा को कहते हैं कि हे देवी, मैं मामा के यहाँ मेला देखने आया हूं, आप मुझे थोड़ा सा अंगराज प्रदान कर दें, आप मुझे थोड़ा सा चंदन दे दें। तो कुब्जा कहती है ना, ये चंदन बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, कुब्जा से कहते हैं कि मुझे अंगराग दे दो, चंदन। कुब्जा कहती है यद्यपि महाराज कंस के राजमहल में बहुत से लोग हैं जो अंगराग बनाते हैं, उबटन बनाते हैं, चंदन बनाते हैं, लेकिन मेरे हाथ का अंगराग महाराज कंस को बहुत प्रिय है, इसलिए मैं ये दे नहीं सकती हूँ। भगवान कहते दे दो। कुब्जा कहती है कि हे प्रभु, मैं देना तो चाहती हूँ, मेरा मन कह रहा है, मेरा हृदय कहता है कि आपको चंदन दे दूं, लेकिन दिमाग कहता है कि चंदन ना दूं। लेकिन भगवान को प्रयोग को देख करके कुब्जा कहती नहीं, अब चंदन दे ही देती हूं, क्योंकि दिल में भगवान बसते हैं और हृदय की बात को कभी मना न करें। जो आपका हृदय कहे वो बात करिए, मन के कहे मत करिए, मन के मते न चालिए। और कुब्जा जब भगवान को चंदन लगाने गई तो हुआ क्या, कुबड़ बेचारी टेढ़ी अब ऊपर तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तो भगवान ने किया एक लीला करी। क्या लीला किया, भगवान ने पैर के अंगूठे से कुब्जा के पैर को दबाया और एक हाथ उसकी ठोड़ी पर लगाया, एक हाथ कमर पर लगाया, एक ही झटका दिया भगवान ने, और जो कुब्जा टेढ़ी थी वो कुब्जा सीधी हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कुब्जा सीधी हो गई। अब उसने भगवान को चंदन लगाया और चंदन लगाने के तुरंत बाद उसने भगवान का हाथ पकड़ लिया, कहा प्रभु अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने पहचान लिया कि आप कौन हैं। अब आप मेरे घर चलना है, चलेंगे तब ही मैं छोड़ूंगी आपकी सेवा सुसा करके। भगवान ने कहा देवी, अभी मैं किसी दूसरे आवश्यक कार्य से हूं, वचन देता हूं कि मैं आपके घर आऊंगा, बस अभी के लिए क्षमा। और मैया ने छोड़ दिया। भगवान आगे बढ़े, आगे बढ़े तो आगे मार्ग में मिला क्या, रंग भूमि आ रे जादुराई, रंग भूमि आए यदुराई, रंग भूमि आए यदुराई, रंग भूमि आए यदुराई, रंगा भूमि आए यदुराई, रंग भूमि आए यदुराई, सकतनु
रंग भूमिया भगवान आ गए जहां धनुष रखा था और किया क्या, आते ही, क्यों? क्योंकि भगवान जहां भी वो राजा बैठे हैं। भगवान जानते हैं कि यहां इसलिए भगवान ने पिछली बार अवसर दे रखा था, और जब अवसर दिया तो हुआ क्या, परिकर बांध उठे अकुलाई। लेकिन हुआ क्या, धनुष को इतना भी हिला नहीं पाए, हिला नहीं पाए। और जब राम जी ने तोड़ लिया तो कह क्या रहे थे कि जो विदेह कछु करई सहाई, जीतहु समर सहित दू भाई। भगवान ने कहा पिछली बार अवसर देकर मैंने देख लिया है, इस बार अवसर देना ही नहीं है। अब की बार अवसर देना ही नहीं है तो क्या करना है। भगवान पहुंचे, शक्र तुरंत क्या किया, धनुष मही पृथ्वी पर तोड़ दिया और तोड़ करके गिरा दिया। कहा लो, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। आप देखिए, धनुष टूट गया, धनुष डाल दिया, वहां से आगे बढ़े। भगवान ने त्रेता में जितना जितना सबको समय दिया था, द्वापर में 1 सेकंड का समय किसी को दिया नहीं। सावधानी हटी, दुर्घटना। हाँ, भगवान तुरंत धनुष तोड़े। इस बार ये नहीं कहा कि कोई हमसे कहे कि धनुष तोड़ो। भगवान पहुंचे और पहुंचते धनुष उठाया, उठाकर तोड़ दिया, काम खत्म। आगे बढ़े, मार्ग में ने मिला कुबलिया पीठ हाथी। अम्बष्ठ मार्गम नौ देहयपचक्रम माचिरम। भगवान ने देखा कि एक मदमस्त हाथी के ऊपर उसका महावत बैठा हुआ है और मेरी तरफ ही चला आ रहा है। दोनों भाई मस्त मस्त चाल में चले जा रहे हैं। तो भगवान ने उसको सावधान किया कि महावत, इस हाथी को मेरे मार्ग से दूर ले जा। लेकिन महावत कुछ नहीं बोलता, चला आ रहा है। तो भगवान ने कहा कि महावत, अगर तू नहीं मानेगा तो मैं अभी इस हाथी के साथ तुझे भी यमलोक का दर्शन करा दूंगा। ठीक किया। क्या किया भगवान ने, कुबलिया पीठ हाथी को महावत सहित सूंड से उठाया और घुमाया, घुमा कर पटक दिया। महाराज श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। सूंड से पकड़ा, उठाया, घुमाया, जमीन पर पटकार कुबलिया पीठ राधे राधे हो गए। ये कई बार में पार हो गया महाराज भाव से। ये हाथी कैसा था, इस एक हाथी के अंदर 1000 हाथियों का बल था। कुबलिया पीठ हाथी के अंदर भगवान ने उठाया, घुमाया, पटका, कुबलिया पीठ पर लोग सिधार गया, उसका उद्धार हो गया। और मरने के बाद भगवान ने क्या किया, मृतकम, मर गया। उसके बाद उसके दांत उखाड़ लिए, दंत पाड़ी समाविशत। भगवान ने उसके दोनों दांतों को उखाड़ लिया और उखाड़ करके एक कृष्ण भगवान ने लिया, एक बलराम ने लिया। दोनों लोग कंधे पर रखे, हम मानो गदा लेकर चले और मस्त होकर चले जा रहे हैं आगे। अति सुकुमार देखी पुर नारी, कंस ही देहि अनेक नगारी। क्यों गाली दे रही थी? ये वही भगवान है जो मिथिला में पहुंचे तो सखियां कहती हैं शादी होती जो हर हाल में। तो किसी ने पूछा शादी होगी सीता से तुम्हारा क्या लाभ?
शादी इन्हीं से होती जो हर हाल में, तो कहें तुम्हारा लाभ, कहती है आते रहते वो ससुराल सदा ससुराल में। इनके बिहावा सीता से हो जात हमारा और कोनो लाभ ना है, आ जैते तो कम से कम ये नयन भर के देखी तो इनके। और वही गोपियां वहां हैं, वही मिथिलांचली मथुरा में, उन्हीं का रूप समझिए। वो कह रही हैं कंस ही दे ही अनेकन गारी, काहे गारी दे रहे हैं, हाय दुष्ट को दया न आई, मृग सिंघन को युद्ध कराई। इसकी बात समझ में आई नहीं। श्री राधे राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान ने एक झटके में चारों मुष्टि, बड़े बड़े पहलवान थे। इधर मिथिल नगर की स्त्रियां गरिया रही हैं, डांट रही हैं कंस को, अपशब्द कह रही हैं, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर कोमल कोमल बच्चों का युद्ध करा रहा है। किसके साथ ये युद्ध करा रहा है, तो किसके साथ करा रहा है? चारूर मुष्टिक, एक एक पहलवान जिसमें हजारों हजार हाथियों का बल, ऐसे पहलवान से छोटे छोटे बच्चों का युद्ध करा रहा है। लेकिन चारुण मिला, चारुण कहता है न बालो न किशोरस्त्वम बलश्च बलिनांबरः लीलये भोहतो ये न सहस्रद्वीप सत्वभृत। ये न बालक हैं, ये बालक नहीं है, इनको समझो मत बालक। जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। किशोरस्त्वम, ये किशोर भी नहीं है, तो फिर क्या है? बलश्च बलिनाम बरह, ये बलियों में बली है, यानी कि इनसे बड़ा कोई बली है नहीं। किसने कहा ये महाबली है? देखो छोटे छोटे बालक हैं। अरे बोले जिसने कुबलिया पीठ हाथी को एक हाथ से उठाया घुमाकर पटक दिया, ये छोटा बालक समझ रही हो। तब क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं एवं चर्चित संकल्पो, एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदनः आस सादात चारूणम मुष्टिकम रोहिणी सुतम। चर्चित सकल्प भगवान मधुसूदन ने, जब तक भगवान श्री कृष्ण ने आसदात चारूण मुष्टिक आदि राक्षसों का वध किया, पहलवानों का, उतने में मुष्टिक मल्ल से युद्ध करने लगे बलराम भैया, और एक एक करके सभी का उद्धार कर दिया। और इन सबका उद्धार करने के बाद पांचों भाइयों का, ये पांचों पहलवान थे, इनका उद्धार करने के बाद भगवान आगे बढ़े। और आगे बढ़े तो कैसे? सेना दौड़ी, तो बलराम भैया ने कहा बस आइए, आप ही का इंतजार था, आइए आप ही का इंतजार था। बलराम भैया ने सेना को समझाया, गलत व्यक्ति का सहयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत का साथ देने वाले के साथ भी परिणाम गलत ही होता है। नहीं माने बलराम भैया ने, जो आया वो गया। जो प्रत्यक्ष भगवान के आया, गलत नीयत से आते ही, प्रत्यक्ष आते ही परोक्ष हो गया, तत्काल परोक्ष हो गया। एक भी सेकंड, एक भी मिनट का विलंब किए बिना भगवान अखाड़े से कूदे और आ गए कंस के पास। और कंस के पास पहुंचे, कहें मामा राम राम। अब कंस को राम राम भूल गया, कंस राम राम भूल गया। क्यों? क्योंकि उसको तो आकाशवाणी याद आ गई, कृष्ण देवकी के 8वें गर्भ से तेरा काल होगा। हुआ क्या? भगवान ने कहा मामा कैसे हैं, कुछ हाल चाल बताएंगे? नहीं बोले। तो भगवान से कहते हैं, भगवान कहते हैं कंस से, कंस न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी
की। अब कंस हक्का बक्का हो गया, बोल नहीं आ रहे, उसके शब्द नहीं फूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब काल सर पर चढ़ जाता है महाराज तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कह रहा है निसारियत दुर्वृत्तो, दुर्वचन कहने लगा। किसको? वसुदेवात्म जऊ पुरात धनम हरत कोपानाम। इतने ग्वाल बाल आए हैं मेला देखने, सबका धन सोना चांदी हीरा जवाहरत लूट लो और क्या करो। नंद बधनीत, नंद को बंदी बना लो। वसुदेवस्तु दुर्मेधाम हंतम मासुत सत्तम उग्रसेन पिता चावी सानुगह पर छग। वह बोलता है वसुदेव को पुनः जेल में डाल दो, नंद को बंदी बना लो, उग्रसेन को मार डालो। अब भूल गया कि उग्रसेन उसका पिता नहीं, उग्रसेन मेरा पिता है। बड़बड़ाने लगा। भगवान ने कहा बस बहुत बोल लिया आपने। भगवान ने बालों से पकड़ा, खींचकर अखाड़े में पटका, और अखाड़े में पटकते ही भगवान कूद करके आ गए, कंस के सीने पर सवार होकर के मुष्टिका से प्रहार करने लगे। एक एक करके मुष्टिका प्रहार के साथ कंस के प्राण पखेरु निकलते जा रहे हैं। और अंत में भगवान ने एक वज्र मुष्टिका का प्रहार उसके वक्ष स्थल पर किया और कंस इस धराधाम को छोड़ करके परलोक सिधार गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान आइए हम सभी लोग दो बार भगवान नाम कीर्तन करते हैं, तत्पश्चात और थोड़ा करीब हो जाता, और थोड़ा करीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता, और थोड़ा करीब हो जाता। जय हो। रंग तेरा, रंग तेरा, रंग तेरा अजीब जब देखो, रंग तेरा, रंग तेरा, रंग तेरा अजीब जब देखो, रंग तेरा अजीब जब देखो, रंग मेरा अजीब हो जाता, रंग मेरा अजीब हो जाता, रंग मेरा अजीब हो जाता,
जानता गर जानता गर जानता गर गरीब प्यारे हैं जानता गर गरीब प्यारे हैं ठाकुर मैं कसम से गरीब हो जाता मैं कसम से गरीब हो जाता और थोड़ा करीब हो जाता और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा करीब हो जाता प्यार तेरा नसीब हो जाता प्यार तेरा नसीब हो जाता और थोड़ा करीब हो जाता और थोड़ा करीब हो जाता बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए बड़ी अटारी वाली महारानी की जय। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया और कंस के उद्धार करने के पश्चात कंस की दो पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। कंस की दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति, एक पापी राजा है जरासंध, जरासंध की पुत्रियां हैं। मैंने कल बताया था कि कंस कोई और नहीं था, पूर्व जन्म का कालनेमी है, जिसे भगवान ने समुद्र मंथन के प्रसंग में ही इसी का वध किया था और पुनः शुक्राचार्य जी के द्वारा संजीवनी विद्या का ज्ञान होने से कारण इस दुष्ट राजा कालनेमी को पुनः जीवित करा लिया गया था। और इसी ने 100 वर्ष तक दूर्वा का रस, केवल दूब का रस पी करके भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करता है और इस बार वही कंस होकर के आया है। और वरदान था कि मुक्ति के लिए मेरा मुक्ति भगवान के हाथों हो, इसलिए द्वापर में भगवान का अवतार होता है और कृष्ण के हाथों मुक्त हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसके पश्चात भगवान बंदीगिरी में गए, अपने नाना उग्रसेन को बंदीगिरी से मुक्त किया, राजगद्दी पर आसीन किया, अपने माता पिता को बंदीगिरी से मुक्त किया। और माता पिता को बंदीगिरी से मुक्त करने के बाद माता देवकी अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण और बलराम को देख करके ममता उमड़ आती है, रोने लगती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण माँ देवकी के चरणों को पकड़ करके कहते हैं, मैया मैं आपका पुत्र हूं, इसीलिए आपको यह कष्ट देखना पड़ा और मेरे जैसे पुत्र के होने के बाद भी आपको कष्ट मिला। इसलिए हमें क्षमा करिए। मां देवकी उन्हें अपने हृदय से लगा लेती हैं, पिता वसुदेव स्नेह करते हैं। समय आने पर उनका चूंकि 12 वर्ष के बाद ही जातिगत संस्कार, विद्या अध्ययन, यज्ञोपवीत होता है, तो वसुदेव और देवकी ने तुरंत अपने गुरु गर्गाचार्य को बुला करके इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया और पढ़ने के लिए भेज दिया। कहाँ गए पढ़ने के लिए? उज्जैनी नगरी। गुरु गृह पढ़ना गए रघुराई
काल विद्या सब पाई अल्प काल विद्या सब पाई अल्प काल विद्या सब पाई गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु जी के पास पढ़ने गए। गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम क्या था? उज्जैनी में रहते हैं, संत है महाराज मुनि संदीपनी के घर में आश्रम में पढ़ने गए और अध्ययन करने गए। अल्पकाल विद्या सब आई, बहुत कम समय में विद्या भगवान ने सब ग्रहण कर लिया। यद्यपि उन्हें ज्ञान लेना नहीं था, वो तो अपना ज्ञान छोड़ करके आए थे, कहीं रख दिए थे। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जो सांस लेते हैं तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जिनकी नासिकाओं से बाहर आते हैं और अंदर चले जाते हैं, वो ठाकुर जी विद्या अध्ययन करने गए हैं गुरु के घर, क्योंकि लीला कर रहे हैं। अध्ययन किया बहुत कम समय में, 64 दिन। कितने दिन अध्ययन किया है? मात्र 64 दिन ठाकुर जी ने अध्ययन किया है विद्या सांदीपनी गुरु के आश्रम में। और 64 दिन के विद्या अध्ययन करने के पश्चात भगवान जब वहां से चलने लगे तो हुआ क्या? अपने गुरु जी से उन्होंने कहा कि गुरुदेव हमसे गुरु दीक्षा ले लीजिए। तब गुरु सांदीपनी ने कहा, यद्यपि गुरु जी ने इसलिए कहा कि आप जाइए, लेकिन भगवान कहते नहीं, दीक्षा ले लीजिए, क्योंकि गुरु को बिना गुरु दीक्षा दिए आप गुरु ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। तब मांगा क्या कि मेरा पुत्र है, उसको समुद्र चुरा ले गया है, मुझे मेरे पुत्र को वापस करा दो। भगवान गए समुद्र के पास, और जैसे ही भगवान समुद्र के पास गए तो समुद्र पहचान गया कि ये पिछले बार वाले नहीं है वही, लेकिन प्रभाव दूसरा है। अब पिछले बार क्या हुआ था? विनय न मानत 3 दिन, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। तो तब क्रोध आया, बोले राम सकोप तब भय बिन होहि न प्रीत। ये बोले वो पिछली बार तो 3 दिन प्रार्थना करने के बाद क्रोध आया था, अब की बार 2 कला ज्यादा में आए हैं। अब की बार हमने जहां तक सुना है ये अवसर दे ही नहीं रहे हैं, डेट नहीं दे रहे हैं। हाँ, डेट नहीं मिल रही, इनके यहाँ पहली बार जाइए, पहली पेशी में तत्काल फैसला। तो समुद्र क्या किया? कनक थार भरी मणि गान नाना, अभिप्ररूप आयो तजी माना। अपना अहंकार आपकी पहले में छोड़ दिया, और अहंकार छोड़ दिया तो हुआ क्या? वो आ गया भगवान के सामने, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, भगवान से कहा, बोली प्रभु। भगवान ने कहा, आपके यहाँ मेरे गुरु पुत्र हैं, मेरा गुरु भाई है, उसे मुझे वापस करो। उसने कहा, मेरे पास नहीं है सरकार, मेरे अंदर एक दैत्य रहता है। कहाँ रहता है? बोले मेरी तलछटी में एक दैत्य है, नाम है पांचजन। वो एक शंख के अंदर रहता है, वो एक शंख के अंदर रहता है। भगवान ने कहा ठीक। भगवान उसके पास गए और उसको पुकारा, युद्ध के लिए ललकारा, और जब वो हार गया तो भगवान से कहता है, प्रभु मैंने नहीं लिया, मैं तो राक्षस हूं, मैंने खा लिया, अब उसका प्राण मेरे पास थोड़ो है। तो फिर बोले वो तो यमराज के पास है। भगवान ने उसका उद्धार किया शंखासुर का, और जिस शंख में वो असुर रहता था उस शंख का नाम था पांचजन्य। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो शंख है वो पांचजन्य शंख है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे।
भगवान उस शंख को लेकर के अपने हाथ में धारण किया और चले गए सीधे यमपुरी को। और जब यमपुरी भगवान गए तो यमपुरी में यमराज ने देखा, अरे ये तो भगवान आए, दौड़ करके आया महाराज। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान वो तुरंत क्षमा मांगता है, हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है, मतलब लेट जाता है जमीन पे साष्टांग कि प्रभु, अपने दूतों को कहता पता करो इनमें से कौन है इनके गुरु पुत्र का जीव। महाराज आया और ला करके गुरु जी के पुत्र को महाराज गुरु दक्षिणा में वापस कर दिया। भगवान ने बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद भगवान वापस अपने घर गए। अपने घर गए, इतने में 17 बार आक्रमण कर चुका है वह पापी जरासंध मथुरा पर, लेकिन हर बार पराजित हो गया। और पराजित होकर के वापस जाता है। भगवान ने सोचा कि अगर मैं गोकुल में चला जाऊंगा तो यहाँ तो सब तलवार भाला वाले हैं, युद्ध कर भी ले रहे हैं, वहां तो लाठी डंडा वाले बेचारे क्या युद्ध करेंगे। इसलिए तुरंत विश्वकर्मा जी को आदेश दिया गया कि आप एक सुंदर नगरी का निर्माण करिए। और निर्माण हुआ कहां? द्वारिकापुरी का। जो द्वारिकापुरी गुजरात में है, पहले वह द्वारिकापुरी अपने यमुना जी के अंदर में ही बनना था। लेकिन विश्वकर्मा जी ने कहा प्रभु, जैसी नगर की कल्पना आप कर रहे हैं वैसा नगर बनाने के लिए यमुना जी के अंदर जगह पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमें समुद्र के पास जाना पड़ेगा। और समुद्र में बनाया। भगवान ने अपनी माया सहित सभी ब्रजवासियों को लेकर के परिवार सहित द्वारिकापुरी में चले गए। इसके पश्चात एक दिन भगवान खिड़की पर खड़े रो रहे थे। हमारे ठाकुर जी खिड़की पर खड़े थे, रो रहे थे। इतने में उद्धव जी आए। उद्धव जी ने पूछा, कन्हैया आप क्यों रो रहे हो? तो भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मैं रो नहीं रहा हूं, मैं तो वो सोच करके रो रहा हूं। मैं अगर आज रो रहा हूं तो मुझ पर कोई कष्ट है इसलिए नहीं रो रहा हूं। फिर किस लिए रो रहे हो? बोले अगर मैं रो रहा हूं तो इसलिए मात्र रो रहा हूं कि मेरे लिए लोग कितना रो रहे हैं। तब उद्धव से कहते हैं कि अगर यह देखना है तो आप चले जाइए। कहां? कहां? बोले आप ब्रज जाइए। और उद्धव ब्रज गए। भगवान ने क्या कहा था? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव को ब्रज भेज दिया, बोला मुझे ब्रज भूल नहीं रहा है। और उद्धव ब्रज भूमि में गए। और उद्धव ब्रज जाकर देखते हैं क्या, मार्ग में पहुंचे तो नंद बाबा का घर तो पता नहीं था। तो उद्धव जी पूछ रहे हैं कि हे ग्वालवाल, ये नंद यशोदा का घर कहां है? तो कहते हैं ये जो रास्ते के मध्य में आपको पनारा, जो पनारा जिसमें से पानी बहता है, बोले जो मार्ग के बीच बीच में आप पनारा बहता देख रहे हैं, वो जो पनारा है, इसी पनारे को पकड़ करके आप सीधे चलते चले जाइए। और बोले आप चलते चले जाएंगे तो आप जब वहां जाएंगे तो जहां जिस घर में जाकर के यह पनारा रुक जाएगा वही घर नंद और यशोदा का है। यशोदा भय आधी पागल सी अपने लाला को ढूंढ रही, बोलो पति कहाँ छिप्यो लाला, यो नंदराय सो पूछ रही। मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम, मेरो लाला रोता होगा, गोदी से बिछड़कर आज भला भर नींद कहाँ सोता होगा। ये मेरे हाथ आज रोते हैं, मेरी माखन मिश्री रोती है, रोता होगा खाने वाला। यह बात प्रतीत मुझे होती है। पहुंच गए उद्धव जी। और उद्धव जी ने देखा कि अरे यशोदा मैया तो आधी पागल सी हो गई है। कह कर के आए थे मैं जाऊंगा, मात्र 6 दिन रहूंगा, 6 दिन में ज्ञान पढ़ा दूंगा।
क्यों? क्योंकि उद्धव जी से बड़ा ज्ञानी इस धरती पर कोई था नहीं। जानते हैं उद्धव जी के गुरु कौन थे? उद्धव जी के गुरु स्वयं गुरु बृहस्पति थे। देव गुरु बृहस्पति के परम शिष्यों में से उद्धव जी थे। और उद्धव जी का घमंड टूट गया कहां? वृंदावन में आकर के। जब गोपियों ने उनसे कह दिया कि कन्हैया उद्धव मन ना भये 10-20, एक था वो कन्हैया के साथ चला गया, दूसरा होता नहीं है। अरे दुख तो इस बात का है, कह के गए परसों बिताए दिए बरसों। 3 दिन का वचन देकर गए थे, बीत गया पूरा महाराज, आए नहीं लौट कर। दुख तो इस बात का है कि कन्हैया मथुरा जाकर के हमें भूल गए। तब उद्धव जी, अब गोपियों की दशा देख करके उद्धव जी समझ नहीं पा रहे कि मैं अपना ज्ञान पढ़ाऊं कि इनके ज्ञान को पढ़ूं। गोपी से कहते हैं देखो ये उद्धव कृष्ण छलिया है, वो तुम लोगों से कोई प्रेम नहीं करता है, वो तुमसे कोई प्रेम नहीं करता है, तुम उसे छोड़ दो। अरे ब्रह्म की खोज में लगो, ज्ञान मैं पढ़ा रहा हूं। गोपियों ने कहा सुनो, हमें ज्ञानवान से कोई लेना देना नहीं है। जानते हैं क्यों? पुण्य जब कई जन्मों का उदय एक बार होता है, पुण्य उदय जब कई जन्मों का एक बार होता है, जीव तब एक बार वृंदावन में आता है। बंसी बट कुंज गलिन श्याम घाट घूम घूम, हरि प्रेम रंग में खुद को रंगाता है। और अहो देवदूतों क्यों लाए तुम स्वर्ग से विमान यहाँ, वृंदावन छोड़ भला स्वर्ग कौन जाता है। अहो देवदूतों क्यों लाए तुम स्वर्ग से विमान यहाँ, इस वृंदावन को छोड़ भला स्वर्ग कौन जाता है। ये तो हमारे कई जन्मों का पुण्य था कि हम वृंदावन में आए और कृष्ण हमारे सखा बने। इस बात को तो भगवान शंकर कहते हैं, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। गोपियां प्रेम करती हैं। ज्ञान पढ़ाने 6 दिन के लिए आए थे और उद्धव जी ब्रज में रह गए 6 महीना। क्या पढ़े? प्रेम की पाठशाला में पढ़ने जाते थे। किससे प्रेम करना? भगवान के प्रति। और उद्धव जी जब आए तो कहते हैं कि हे कन्हैया, तू वास्तव में तो छलिया है। अरे तेरी जरूरत यहाँ ब्रज से ज्यादा द्वारिका में नहीं है ना। तो फिर बोले तेरी जरूरत तो द्वारिका से ज्यादा ब्रज को है, क्योंकि वहां ब्रज रज रोता है तेरे लिए कन्हैया। ब्रज का एक एक वृक्ष रोता है, तुझे ब्रज में होना चाहिए। भगवान कहते हैं उद्धव, ऐसा नहीं है कि याद मुझे नहीं आती, लेकिन मैं जानता हूं कि कंस का ससुर जरासंध जैसे ही जान जाएगा कि मैं गोकुल आ गया, वो गोकुल पर भी आक्रमण करना शुरू कर देगा। और प्रेम कभी इस बात के लिए नहीं कहता कि अपने और अपनों के सुख के लिए लोगों को दुख दिया जाए। भगवान नहीं आते हैं। जीवन चल रहा है बड़े आराम से। इसी बीच अच्छा, द्वारिका का नाम द्वारिका क्यों है? द्वारिका कहते हैं दम माने द्वार, द्वारिका, द्वारे द्वारे, कम, कम माने वेद, कम माने वेद। जहां द्वार द्वार पर वेद विराजमान हो स्वयं, वो द्वारिकापुरी। बोलिए राधे राधे। द्वारिकापुरी। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ, मृते भरतरि दुखार्ते इयतुः अस्म पितृगृहान। ये चली गई अपने पिता के पास, अस्थि प्राप्ति के पास। अस्थि प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गई और भगवान इधर कहते हैं कि मेरा जन्म ही हुआ है, मैं धरती पर आया हूँ परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, 12 योजन माने 12 योजन। अब 12 योजन का मतलब 12 गुणा 12, तब 12 गुणा 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 योजन। एक योजन में लगभग 4 किलोमीटर, तो 12 योजन में कितना किलोमीटर हुआ? 12 चौको 48 किलोमीटर के दायरे में, परिधि में द्वारिका बनी थी। आज जिस द्वारिका का हम दर्शन करने जाते हैं, ये 8वीं द्वारिका है। ये 8वीं द्वारिका है। इसके पहले द्वारिका समुद्र में समाप्ति, क्योंकि समुद्र के मध्य ही बनी थी और भगवान अपनी लीला के हिसाब से विलीन करते रहे। फिर एक दिन भगवान के पास एक पत्र पहुंचा। एक दिन भगवान के पास एक पत्र पहुंचा और भगवान के पास पत्र पहुंचा। किसका पत्र पहुंचा? माता रुक्मिणी का पत्र पहुंचा, एक ब्राह्मण के हाथ। क्यों पहुंचा? विदर्भ देश के राजा हैं, विदर्भ देश के राजा है, नाम है भीष्मक। भीष्मक के 5 पुत्र हैं, 1 पुत्री। और बड़े भैया बलराम का प्रथम विवाह हुआ था। आनर्त देश के राजा है कुकुदमी, कुकुदमी की पुत्री है, नाम है रेवती। रेवती के साथ बलराम भैया का विवाह हुआ। बड़े भाई होने के नाते पहला विवाह बलराम भैया का। अब आइए हम लोग भगवान श्री कृष्ण के विवाह की तैयारी करते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं, राजा आसीद भीष्म को, यानी भीष्म नाम के एक राजा थे। कहां? विदर्भ देश में। उनकी पुत्री हैं, नाम है रुक्मिणी। 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। ये 5 पुत्र हैं, 1 पुत्री रुक्मिणी। रुक्मिणी का विवाह तय किया चेद देश का राजा है शिशुपाल। शिशुपाल के साथ विवाह तय हुआ, लेकिन अपने भाई और अपने पिता के मुख से बार बार भगवान के बारे में उनकी चर्चा, उनके बल पर उसका बखान सुन करके वह भगवान कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान लेती है। तो एक पत्र लिखती है और पत्र में लिख करके भेजा, पूर्वे दुरस्ति महति कुल देवी यात्रा, ये श्याम बहिर्नव बधुर गिरिजामुपेया। बोले हमारे यहाँ क्षत्रिय वंश में एक परंपरा है कि जब किसी नववधु का विवाह होता है, नवीन कन्या का विवाह होता है, तो हमारे यहाँ कुल देवी की पूजा की जाती है। रुक्मिणी मैया को अकेले लेकर आइए पहले। और भगवान श्री कृष्ण पत्र पा करके, पत्र में लिखा कि हम कन्या पूजन करने, गौरी पूजन करने को आएंगे। अगर आपसे मेरा विवाह नहीं हुआ तो लग्न मंडप में ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मैं मन ही मन आपको अपना पति रूप में प्राप्त कर चुकी हूं। और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी मैया से इच्छा की पूर्ति के लिए रथ पर सवार होकर के पहुंच गए। कहां? विदर्भ देश। विदर्भ देश आए और विदर्भ देश जब पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद उन्होंने सूचना भेजा कि मैं आ गया हूं। और सही समय पर माता रुक्मिणी अपने सखियों सहित माता गौरा के पूजन करने के लिए आती हैं। रुक्मिणी मैया को ले आइए अकेले और पूजा की थाली दे दीजिएगा, इधर लगाइए, लेकिन पहले रुक्मिणी मैया को अकेले ले आइए और पूजन की थाली में फूल देकर के पूजन करवा लीजिए। और माता रुक्मिणी अपनी कुल देवी के घर में आई है मंदिर में और सुंदर पूजन कर। अभी बैठे रहिए, आप लोग कोई उठेगा नहीं, बैठे रहिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद
जननी दामिनी दुर्गदाता जय गजबदना नारायण माता जगत जननी दामिनी पूजन करवाइए भैया, बैठाइए नहीं, उनको उठाइए, भगवान है, पूजन कराइए। अच्छा फूल नहीं तब आदि मध्य अवसाना नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भव भगवान का विभव पूजन। पराभव कारिणी भगवान का पूजन कराइए। राम, श्री वहीं से राम। वहीं से भैया, राम वहीं फूल देकर के पूजन कराइए बस। ओ ढलकाव आद्या मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहिनी स्ववस विहारिणी भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी स्ववस विहारिणी राम राम जय राम ही राम 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 जय राम ही राम 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 जय राम हे राम 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 जय राम हे राम 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 जय राम ही राम 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 जय राम हे राम और भगवान श्री कृष्ण मंदिर के बाहर खड़े हैं। माता रुक्मणी जैसे ही पूजा करके हुई, मैया का वरदान मिला। और वरदान क्या मिला? अभी रुक जाइए, उधर है, उधर रोके रखिए, उधर रोकिए, बताया जाएगा। आशीर्वचन मिल गया। क्या मिला? कि सुन सीय सत्य आशीष हमारी हमारी पूजे ही मन। कामना तुम्हारी। राम बढ़त नहीं के रे भाई। और मैया इको डाल दो के आशीर्वचन के बाद जैसे रुक्मणी जब बाहर निकली, वैसे भगवान श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ हैं, आए और मैया रुक्मणी का हाथ पकड़कर रथ पर लेकर के चले। भगवान श्री कृष्ण आएंगे, माता रुक्मणी का हाथ लेकर के लेकर जाएंगे और फिर पीछे से घूम करके हाँ भाग जाएंगे, लेकर पीछे से फिर वापस आएंगे। बुलाइए, कहाँ है? आ गए। ले जाइए बेटा, हाथ पकड़ कर ले जाइए पीछे और फिर पीछे से घूम कर आइए। लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम करके दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आ जाइए। सत्संग में मेरी बात रे चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने कन्हैया
माता को लेकर अब आप कुर्सी पर बैठ जाइए। जयमाल फूल है, माला। और प्रभु नाराज ना होइएगा, हम सब इस इंतजार में रहते हैं कि आप हमें बताएं, लेकिन ये कलयुग है, परमात्मा को भक्त बता रहा है। ओ सतगुरु ने मेरी की धीरे सगाई, सतगुरु ने मेरी की धीरे सगाई, हाँ सतगुरु ने मेरी की धीरे सगाई, सतगुरु ने मेरी की धीरे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, ओ बुला के हाथ लेवा तो करा दो, हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन राधे। और सुंदर भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का पाणी ग्रहण संस्कार वरमाला के माध्यम से आप सभी लोग देखेंगे। और थोड़ा सा सामने से किनारे रहिए, आप लोग पीछे भी लोग देखते रहे। तू तो दूल्हा लगे दिलदार सांवरे, तू तो दूल्हा लगे दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तू तो दूल्हा लगे दिलदार सांवरे, तू तो दूल्हा लगे दिलदार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया। और आचार्य जी मुख्य जजमान के हाथ से कन्यादान का संकल्प, जो सामग्री है आपके पास, अपनी सामग्री सब हाथ में ले लीजिए। और जो भी भक्त जो कुछ लाए हैं अभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए, अपनी सामग्री अपनी वस्तु अपने हाथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण को वर रूप में माता और जो रूप में- ला के यहाँ चढ़ा दिए हैं वो मानसिक संकल्प ले लें, हाँ जो हाथ में नहीं रखे हैं यहाँ ला के रख दिए हैं वो मानस संकल्प ले लें कि हम भगवान श्री कृष्ण के पाणी ग्रहण संस्कार में फला फला, और यथा स्थान पर बैठे रहेंगे, संकल्प बोला जाएगा, उसके बाद भजन के बीच में बारी बारी से आप लोग आते रहेंगे और अपनी वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करते रहेंगे। या हरि ओम भूर्भुवः स्वः ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्वैतस्य श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे देशांतर्गते उत्तर प्रदेशे तत्प्रदेशांतर्गते लक्ष्मणपुरी नगरे लखनऊ मंडलांतर्गते गोमती नगर परिक्षेत्रेषु पूर्व संकल्पित ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम अद्यै दशम्याम तिथौ, मास्टर थोड़ा सा कम कर दीजिए, दशम्याम तिथौ रविवार बुधवासरामितायाम यथा नामना गोत्र, यथा नामना गोत्र, अपने गोत्र का नाम ले लीजिएगा। यथा यथा नाना नाम गोत्राय समुत्पन्नो, अहम, अपना अपना नाम ले लीजिएगा। सभी भक्त जो इस विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं, नाना नाम यजमानस्य सपरिवारो हम बंधु बांधव सहित मन अभिलषित मनोकामना संसिद्ध्यर्थ श्रीमद्भागवत महापुराण यज्ञ मध्य षष्ठम दिवसे रात्रि बेलायाम मम कन्यकाः रुक्मणी देव्याः विवाहांग भूत श्री कृष्ण
वर वराय तुभ्य हम संप्रददे। आप दे दीजिए आचार्य जी को संकल्प अपना, और भजन चलता रहेगा। जो भी सामग्री आपके पास है वो मंगा करके आप ठाकुर जी को यहाँ ऊपर अर्पित करते रहिए और सुंदर भजन। दुल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी। हेलो काली काली जुल्फे और केश घुंघराले, काली काली जुल्फे केश घुंघराले, काली काली जुल्फे और केश घुंघराले, काली काली जुल्फे और केश घुंघराले, कुसुम कले मन माने, ओ कुसुम कले मन माने, लखता हिया मुलतानी, दुल्हा के रंग आसमानी, लाली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी। जय हो ए दुल्हा दुल्हन सरकार की। बाकी नैन कजरा रे अधर अरुणा रे, नैन कजरा रे अधर अरुणा रे, बारी बारी से आप लोग आइए, यहाँ भीड़ मत लगाइए, क्योंकि अगर एक जगह खड़े हो जाएंगे तो बाकी भक्त आ नहीं पाएंगे। नैन कजरा रे अधर अरुणा रे, नैन कजरा रे अधर अरुणा रे, मधुर मधुर मुस्कानी, लखत भय दीवानी, मधुर मधुर मुस्कानी, लखत भय दीवानी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, चंद्र बदन मुख अम्बुज लाले, चंद्र बदन मुख अम्बुज लाली, चंद्र बदन मुख हो चंद्र बदन मुख अम्बुज लाले, चंद्र बदन मुख अम्बुज लाले, चितवन मेरा साले, बस भाई दीवानी, दुल्हा के रंग आसमानी, दुल्हा के रंग आसमानी, के रंग बादामी। देख के सावली सूरतिया पहुनवा के, देख के सावली सूरतिया पहुनवा के, चंद मंद होई गईले गगनवा के, चंद मंद होई गईले गगनवा के, देख के सावरी सूरतिया पहुनवा के, देख के सावली सूरतिया पहुनवा के, देख के सावरी
छटा छहराए मणि हीरा मणि मौरिया छटा हराए बात हेरा मारे मोरिया कच घुघराले काले मन के फसरिया कच घुघराले मन माना के मानी बहु नैना धनवान मदनवा के बहु नैना धनवान मदना देख के सावरी सूरतिया बहु नवा के देख के सावरी सूरतिया बहु नवा के जगमग होई गईले गगनवा के चंदमन होई गईले गगनवा के देख के सावरी सूरतिया बहुनवा के देख के सावरे सुरतिया बहुनवा के आखिरी उत्सव है। भैया भैया एक भैया यजमान जी परीक्षित जी आपकी समझिए बेटी दामाद हैं आप चलिए उधर लाइन में हाँ उधर चलिए हाँ उधर चलिए अकेले में खालदी खड़े रहने से काम नहीं चलेगा अरे एक बार यहाँ झूम लीजिए शायद फिर इसके बाद ना अवसर मिले हाँ हाँ चलिए आप भी जाइए वहीं और आखिरी भजन उसके पश्चात तुरंत पावन आरती बाप भगवान की और आइए दुल्हा दुल्हन की बधाई गाते हैं हम सब मिलकर हाँ, आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम ओ लगता है संभाग की शादी है आज मेरे श्याम की शादी आज मेरे श्याम की शादी है ओ श्याम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है ओ श्याम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है कृष्ण रुक्मण की जोड़ी खुशी से नाचे हैं मन मिला सजनी को साजन खुशी से नाचे हैं मन मिला सजनी को साजन हो आज मुझे यह लगता है ब्रह्मांड की शादी है आज श्याम की शादी है आज श्याम की शादी है मेरे घर श्याम की शादी है
आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी। और ये भैया की तरफ से हम सबको बधाई। कृष्ण रुक्मण चलो कम से कम याद तो आई। अब बाबूजी व्यास मंच पे आ जाएं। हो मेरे टूटे हुए दिल को उठाना पड़ेगा, उठा कर जिगर से लगाना पड़ेगा। वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा तेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया, मुरली वाले तेरा तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने दुनिया छुड़ा कर तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा कर दुश्मन का जमाना हो गया। मुरली वाले तेरा तेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की। जय हो भैया। और आइए सभी भक्त मिलकर आरती करते हैं भगवान की। कान पूरा बंद कर दो भैया। एक भजन बढ़िया से हो जाए। भजन सभी अच्छे होते हैं, भजन कभी बढ़िया। खराब नहीं होते। बढ़िया वाला गाइए आप। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। डोना ना 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 ना, डोना ना 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 ना, डोना ना सरकार के मेरी है कटार की। डोना ना सरकार के मेरी है कटार की। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए होली घटाए तेरी कजरे की रेख
सरकार के दुल्हा कटार मुकुट सिर मोर का मेरे चितौर का मुकुट सिर मोर का दुल्हा सरकार दुल्हा कटार भैया जो नहीं नचड़ा तो फिर कब नचड़ा आज नहीं नचना तो फिर कब नचना। वो आता होगा 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 आशा रख पगली आएगी आशा रख बदले आएंगे आशा रख पगली आएगी आशा रख बदले आएंगे मनमोहन तरस दिखाएंगे मनमोहन तरस दिखाएंगे कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी मुरली रे कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी मुरली श्याम तेरी मुरली ने कन्हैया तेरी मुरली ने श्याम तेरी मुरली ने कन्हैया तेरी मुरली ने चलाया रे कन्हैया तेरी मुरली चलाया रे श्याम तेरी मुरली कर चलाया रे कन्हैया तेरी मुरली कर चलाया रे कन्हैया तेरी मुरली कर चलाया रे कन्हैया तेरी मुरली बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। बोलिए आज के आनंद की जय हो और सब लोग अब एक यथावत जगह पे खड़े होकर के और बिना भीड़ लगाए और बिना आरती छीना झपटी किए आरती करेंगे। आज कम से कम रिकॉर्ड तोड़िए आप लोग। हाँ आरती के लिए छीना झपटी कितने अच्छे भक्त हैं। मन के भाव से यजमान जी आगे आ जाइए। हरि हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्रायस्य प्राणस्य मुखादरजायत। श्री भागवत भगवान की है हो सखी है आरती उतारो यदु नंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो यदु नंदन दुल्हा के यदु नंदन दुल्हा के राजा नंदन दुल्हा के यदु नंदन दुल्हा के नंदा नंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो यदु नंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो यदु नंदन दुल्हा के। हीरा के हार मोरा लाला मोती है
आरती उतारो यदुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के मंदबोसतान और तीर छिटा दान है मंदबोसतान और तीर छिटा दान है जाति कोई उपमा न सकल जहान है जाति कोई उपमा न सकल जहान है कोटि काम छबिवारो अंग अंगन दुल्हा के कोई काम छबिवारू अंग अंगन दुल्हा के सखी है आरती उतारो ब्रजनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो ब्रजनंदन दुल्हा के धन धन गोकुला के श्लोक महान है धन धन गोकुला के श्रुकेते महान है लाडली कृपा से पवनो ऐसन मेहमान है लाडली कृपा से पवली ऐसन भगवान है ऐसन बाधु नाही छूटे काठ बंधन दुल्हा हो ऐसन बाधु नहीं छूटे गठ बंधन दुल्हा के सखी है आरती उतारो राघव नंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो राजनंदन दुल्हा के यदुनंदन दुल्हा के यदुनंदन दुल्हा के यदुनंदन दुल्हा के ओ सखी है आरती उतारो यादव नंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो नंदन दुल्हा के ओ सखी है आरती उतारो नंदन दुल्हा के सखी है नंदन दुल्हा के हो यादव नंदन दुल्हा के कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसंत हे दयानंद भावं भवा सहितं नमामि। सभी लोग त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और सभी वक्त अपने स्थान पर 3 बार प्रदक्षिणा कर लेंगे दाहिनी तरफ से जैसे घड़ी चलती है।
यजमान जी ले लीजिए थाली। जानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवंदनम आत्माभिवंदनम। बाकी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाइए, सुंदर आरती का दर्शन और प्रसाद लेकर के तब अपने घर को प्रस्थान करिएगा। ओम शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। पुष्प देवादिवंदनम। पुष्प दे दीजिए हाथ में। आप आरती ले लीजिए, आप आरती ले लीजिए, उसके बाद दे दीजिए आरती, सबको दिखा दीजिए। और आप हाथ में पुष्प लेकर के भगवान से क्षमा प्रार्थना। हरि ओम ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। पापो अहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। पापो अहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, भारत माता की जय हो, भारत अखंड हो, भारत माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, पावन तीर्थ नैमिष की जय श्री हो, धाम अयोध्यापुरी की जय हो, चारों आश्रम की जय हो, चारों संप्रदाय की जय हो, बावन द्वारे की जय हो, बड़े महाराज जी की जय हो, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज जय की हो, भक्त और भगवान की जय हो, यजमान परिवार की जय हो, यजमान के गुरु गोसाई की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जगह और स्थान की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र्य हर 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 महादेव। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिरभवतु। दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राधे।